इसलिए तो बोलता हूँ कि गलतियाँ ना किया करो। चल 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 चल। नहीं आप यूरोप से आए हो, आपको यूरोप वाला दिया है फिर। ये वाला ज्यादा उसने भाई ने लाइटें मार दी तो मेरे से रहा नहीं गया। अभी मैंने वाटर फ्लूइड चला चलू के इसको थोड़ा बहुत साफ किया है। राइट साइड वाला पुलिस वाला बता के गया अभी इट्स ओपन। ओहो, यहाँ पे जगह ही नहीं है। बहुत खास मेहमान हमारे ट्रक में आए। इधर देखो। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़दी कला ही होनी चाहिए। टिल्सनबर्ग अंटारियो में यहाँ पे हमने आलू खाली किए थे, इनके आलू इनको वापस किए थे। अभी हमने यहाँ से जाना है आगे वाला लोड उठाने के लिए। आगे वाला लोड उठा के फिर यहाँ से विनिपेग के लिए कूच करेंगे। हाईवे 11-17 दोनों में से एक पकड़ेंगे। मैंने पिछले व्लॉग में बता दिया था कि दोनों हाईवे पूरे स्टॉर्म की मार के हेड है। अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी भी यहाँ पे स्टॉर्म खत्म नहीं हो रहे। और ये वाला जो सूरज देवता है, ये बाबा जी यहाँ पे पूरे शाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये आपको आगे वाले 2 दिन मेरे को लगता नहीं दिखेंगे, ना मेरे को दिखेंगे। जब भी कोई ड्राइवर बंदा स्टॉर्म में अपना ट्रक लेके घुसता है ना, उसका अंदर से इंटेंशन नहीं होती जाने की, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं होती, जाना पड़ता है हमको, ताकि हम भी अपने घर वालों के पास में पहुंच सकें, पैसा कमा सकें, अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए मेहनत करते हैं। किसी से मांग के तो नहीं खाते ना। जब आप स्टॉर्म में चलते हो, मेरी एक ही हिदायत होती है, स्लो डाउन कर लो। 48 घंटे रोड के ऊपर रोड बंद रहेगा तो भी तो हम सहन करते ही ना वो वाली चीजें। तो क्या फर्क पड़ता है अगर हम रोड के ऊपर आधा घंटा लेट हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने आप के ऊपर संयम रखना सीखो। रात वाला जंगल फिर से क्रॉस करना पड़ेगा भाई। जो रात को क्रॉस करके आए हैं उसी रास्ते से वापस तो जाना ही पड़ेगा ना। रात को मैंने पिछले व्लॉग में वैसे बता दिया था, लेकिन एक बार फिर आपके कानों से निकाल देता हूँ कि जो अंटारियो है ना, अंटारियो में रिस्ट्रिक्शनें बहुत रहती हैं। जब नई स्नो मेल्ट होती हो कहाँ चला गया भाई, मैं शीशा क्या उठाना शुरू कर दिया। जब नई स्नो मेल्ट होती ना तो रिस्ट्रिक्शनें बहुत लगती हैं रोडों के ऊपर। जैसे हम रात को आए थे, हम गलती से वो वाले रोड से आए थे तो 19 नंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी। तो अभी हम जाने के टाइम में तो वो रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हमने ये सीधा रोड लेना है, क्योंकि आगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई। यहाँ पे स्टॉप साइन है, पिंडों वाले स्टॉप साइन मत मिस किया करो, नहीं तो यहाँ पे मसले बहुत बनते हैं। हम पहले ही बहुत बदनाम है। कई रोडों के ऊपर ना कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, लेकिन कई रोडों के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं कि आप नहीं जा सकते। ये कार वाली ने भी इस तरफ ही जाना था तो पहले इंडिकेटर ला के बता देती, मैं भी रेडी हो जाता। ओ ये देखो मोटरसाइकिल, ये बेचते हैं यहाँ पे। खेतों में घर डाले हुए हैं भाई। ये जिंदगी भी बड़ा दिल करता है जीने के लिए, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा। क्या यार स्वादिष्ट घर बनाए हुए हैं, क्या बात है यार। अभी सामने देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा है लिखा है ना 5 टन पर एक्सल, तो मैं क्यों गलती करूंगा, मैं नहीं गलती करनी, मैंने लेफ्ट ले लेना यहाँ से। देखा जाएगा आगे क्या होगा। इस तरफ कोई भी बोर्ड नहीं है। कितने ट्रैक हो जाते हैं यहाँ पे आगे। 427 के आसपास पहुँच गए हम। 427 आ गया। अभी हमको यहाँ से 427 लेके अपने यार्ड की तरफ जाना है। यहाँ से हम निकले थे, वहाँ से अपना यार्ड ही भाई 165 किलोमीटर है, 165। इसकी ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की ड्राइव जो है अपनी यहाँ पे यूज हो जानी। छुट्टी वाले दिन की ये ट्रैफिक है, तो आप सोचो कि वीकडेज के ऊपर यहाँ क्या होता है। ऐसे नहीं जो 401 के पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बिजीएस्ट हाईवे ये वाले 2 ट्रैकों में रख के चलेंगे। हाल चाल ठीक ठाक है। वो जो काली कार है ना, मालूम नहीं कहाँ पे बंदा लगा के गया है, सारी गेम ही गलत कर गया। कोई बंदा कहीं पे पार्किंग लगा के गया। ये बंदा यार मालूम कितने किद्दां ला के गया, 5-7 इंच मेरी जगह मिल गया। थैंक यू भाई। थोड़ा सा ना ट्रेलर ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा पास में करूँ तो इसका एंगल कम हो जाए थोड़ा सा, नहीं तो उस ट्रक के ना ज़्यादा पास जा रहा है। अब मेरे को लगता है कि मैं तो नया लाइसेंस बना रहा हूँ अभी भी।
सारा काम हो गया, अभी कार वाला भाई भी आ गया। जब टोरंटो में किसी के यार्ड में आप कार पार्क करते हो या काम करते हो भाई, तो आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर वो बंदा ना होता तो मेरा ट्रक वैसे तो लग गया, आसानी होगी, लेकिन तू भाई अपनी कार पार्किंग में खड़ी कर, जहाँ तेरी पार्किंग है ना। ओ लेक सुपीरियर तो यहाँ आ गई है, हाईवे 17 वाली। यार्ड का हाल देखो। इतना भाई बारिश हुई है, सारा तेरा ट्रेलर बैठ गया। जिसने भी रोका हुआ है ये देख, अंदर तक बैठा हुआ है। जहाँ मर्जी आते हो, ट्रेलर की टांगे ड्रॉप करके चले जाते हो। ये पक्की जगह है, यहाँ पे रोक दे थोड़ा आगे निकाल के यार, कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना। अभी मेरा ट्रक नीचे नहीं जा रहा उसके, अभी मालूम नहीं ये ऊंचा उठेगा भी या नहीं उठेगा, या ट्रेलर और नीचे जाएगा। देखो अभी ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। ऊपर ही जा रहा लगता है। ये छोटा गियर होता है, इसमें डाल के घुमाना पड़ता है फिर इसको। टोरंटो में पार्किंग का माहौल पूरा खतरनाक है इनका। आगे गेट गुड़ लगे हुए हैं, ऐसे नहीं जाने देते किसी को। अभी इसमें जो स्केल पर्ची आई है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 16,600 LBG है ड्राइव के ऊपर, ठीक है, और पीछे 34,000 है, टोटल 77,000 है। अगर हम कनाडा में रहते हैं, हम 86-87,000 तक जाते हैं LBS। तो ये अमेरिका के वेट के बराबर भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत हल्का हो गया। अगर आपका ड्राइव वाला हल्का है तो आपको मौसम ख़राब है तो आपका ट्रेलर नखरे कर सकता है रास्ते में। तो मैंने 1-2 पिन्ने और मूव किए आगे की तरफ, उससे क्या होगा, मेरा आगे वाला ड्राइव जो है वो भारी हो जाएगा। ड्राइव भारी हो गया तो अपनी टेंशन कम हो जाएगी। रदरफोर्ड लेके सीधा 400 पे चढ़ेंगे। यहाँ पे आपकी जान और आपकी मशीनरी सबसे प्रायोरिटी के ऊपर है। कोई भी कंपनी अगर आपको जबरदस्ती करती है, आप में थोड़ा सा भी हौसला है, हिम्मत है, तो कंपनी को बोल दो कि भाई लिखत में एक टेक्स्ट मैसेज या ईमेल कर दे कि भाई पूरी स्पीड में जल्दी आ, मेरा लोड लेट हो रहा है, कैसे भी करके पहुंच जा। अगर कोई कंपनी ऐसा लिख के देगी आपको, हजारों में से कोई एक कंपनी होगी जो इतनी बेवकूफ़ी करेगी। कोई बंदा आपको ऐसे लिख के नहीं दे सकता। अगर देता है, कुछ हो गया, आपके ऊपर कोई भी चीज़ आती है, अगर आपकी जान बच गई, अगर आपके ऊपर कोई भी चीज़ डालते हैं तो कोर्ट में जाके उसी मैसेज के साथ में घसीट दो। कहने का मतलब ये है कि कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। वो तेरी ओए गाड़ी देखी, और ये इस इलाके की कोका हिल है। ये हमारे यार से निकलते हैं, जब लेफ्ट मारते हैं तो ये सामने कोका हिल पड़ती है हमको, वो नीचे तक चढ़ाई है। तो यहाँ पे आके लगानी मैंने इंजन ब्रेक थी, चलाया मैंने वाइपर दिए। अभी सबसे खतरनाक मसला पता क्या है, ये जो इशारा ग्रीन है, अगर ये ग्रीन से रेड हो गया तो मेरा ट्रक तो नहीं रुकेगा ना, ये तो 100% श्योरिटी है। निकल गई, ओए देखो येलो हो गया। टंकियां फुल करा के ही जाएंगे यहाँ से। अभी तो बाद में मालूम नहीं कि रास्ते में क्या होना है, जैसा माहौल चल रहा है। ये भी जाने ही वाला है भाई, जितना हिल रहा है। ये अपने यार्ड के पास में 2 किलोमीटर पे पंप है। यहाँ पे नहा धो के, डेप डाल के, डीजल में, रीफर में, सब में डीजल भर के फुल करके फिर ही जाएंगे। जब मौसम खराब होता है आपके पास में खाना और डीजल ट्रक में ये पक्का होना चाहिए, और गर्म कपड़े साथ में जरूर। और आपने ऐसे ही मुंह उठा के किसी भी पार्किंग लॉट में ट्रक नहीं घुसेड़ देना। ट्रक लगाने के लिए प्रॉपर जगह पहले इंस्पेक्ट करो। फिर आज भाई पर्ची चाहिए अपने को, तो ये लोग शावर देने से मुकर जाएंगे। यस, एक बार आप यूएस में शावर लेने शुरू कर देते हो, फिर आपको यहाँ पे आके शावर अच्छे नहीं लगते। ये आपको शावर थोड़े क्लास, थोड़ी बी लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन इतनी गर्मी है ना अंदर भाई, बुरा हाल हो गया। किधर से जाना है, इधर से। अपने बंदों ने क्या माहौल बना दिया है। मैं इनके पास में गया, मैंने बोला शावर चाहिए। बोलते हैं जहाँ अपनी आईडी कार्ड, जहाँ अपना लाइसेंस, कोई ना कोई चीज़ तो रख के जानी पड़ेगी, जहाँ ट्रक की चाबी। उस टाइम के ऊपर मेरा अडाप्टर था, माइक जो मैंने लगाया होता है। मैं बोला भाई माइक रख रहे, $200-300 का तो ये भी है, मैं नहीं कहीं नहीं भागूंगा। बोलता यार भाई क्या करें, बंदे हमारे शावर की हमारे पास से लेके जाते हैं, बाद में वापस नहीं देके जाते। क्या माहौल बना दिया है भैया जी हमने। ये काले वाला ट्रक देखो,
और रेड वाला तो है ही बढ़िया, लेकिन काले वाला भी अपने आप में एक बढ़िया ट्रक है, पुराने मॉडल का कस्केडिया है। वो देखो इसकी नई जनरेशन ब्लू वाली, ठीक है, और ये उसकी पुरानी जनरेशन है, उससे भी ज़्यादा पुरानी डबल। अभी तक भाई हमारी इतनी पहचान नहीं बनी, अभी भी हमको गारंटी रखनी पड़ती है पंपों के ऊपर। कब वो दिन आएगा ऊपर वाले जब पंप वाले भाई भी अपने को जानते होंगे। ट्रक वाले मैप के ऊपर ना मैं विनीपेग का एड्रेस डाल रहा हूँ, और ये देखो ये शिकागो मिनीसोटा से लेके जा रहा है। तो भाई इस तरफ भी 2 रोड चलते हैं, कनेडा पे के पास में 2 रोड हैं भाई। ये नॉर्थ वे वाला रोड है, अभी ये बताएगा देखना यहाँ से कॉकरेन कॉकरेन कॉकरेन, देखा यहाँ से रोड बंद है, कॉकरेन से बंद है, और ये गया 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 हस तक, कॉकरेन से लेके हस तक रोड बंद है, लेकिन हमको मजबूरन अभी यहाँ से ही जाना पड़ेगा। करते हैं इसको स्टार्ट। एक बहुत ही महान लाइन बोली है एक सिंगर ने, अपने सरताज भाजी ने, ਜਦੋਂ सीने ਵਿੱਚ पता छेद होणगे फिर जंग ਵਿੱਚ जाने वाले बंदे आम नहीं होंगे। तो एक लाइक अपने ड्राइवर भाइयों के लिए जिनको मालूम है कि 11-17 बंद पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमको जाना पड़ रहा है वहां के ऊपर, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे आगे जहाँ पे बंद होगा वहां पे वेट करेंगे। अपने पास खाना, अपने पास डीजल रीफर का, और अपने पास हौसला, और उस सबसे बड़ी चीज ऊपर वाले का नाम, ये लेके निकलना है। मैं निकल रहा हूँ यहाँ वॉन वाले पेट्रोल पास से, ले लिया है ऊपर वाले का नाम। बाबा जी चढ़ती कला करना, जो भी होगा जैसा भी डिसाइड किया होगा ऊपर वाले ने, देखा जाएगा। ये मोटरसाइकिल वाला देखो इतनी हवा में झूलता हुआ जा रहा है, कभी लेफ्ट कभी राइट। तो कालम पर नासी थे आलम स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगम विभूते। खाना खाने बैठेंगे, आधा घंटा गया। चाय पकड़ने जाएंगे, टाइम तो लगेगा, जितना टाइम चाय पकड़ने में लगेगा, साथ में एक रैप लेके आएंगे, और आज के दिन का मेरे हिसाब से इतना ही रखेंगे, क्योंकि जो माहौल आगे बन रहा है वेदर का, उसके हिसाब से जितना सफर होता है उतना आराम से निकालेंगे दिन में। बेस्ट ऑप्शन होती है दिन में सफर निकालने वाली। ओए स्लो कर ला, कोई नहीं है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है जील्ड है कि रास्ता दो भाई, जो आगे से आ रहे हैं बंदे, रास्ता देने के लिए हम हर बार तैयार रहते हैं। नो पार्किंग ब्रो। ये देख लो भाई, ये LCV की पार्किंग है। अभी LCV कोई नहीं है, आगे एक ट्रक खड़ा है, पीछे मैंने एक ट्रक लगा दिया। अभी अकेले बंदे ने LCV की पार्किंग के ऊपर कब्जा नहीं किया, ठीक है ना। हम 2 बंदे मिलके एक LCV की पार्किंग में लगा रहे हैं। अभी LCV वाले बंदे गुस्सा मत होना है, बस चाय पकड़नी है। और रोड के ऊपर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फ्लोटोमैक्स टिम, ड्राइव थ्रू, पॉपीज, CIBC। एक इंसफिल वाला और रूट होता है, ये बेरी वाला है। हम तो बोतल भी अपनी लेके आए भाई। बिग ग्लैंड, ओह माय गॉड, यहाँ पे नंबर कब आएगा। इससे अच्छा तो स्टारबक्स से ले लेते, हवा भी अपने पूरे यूरो के ऊपर है। मैंने एक बार स्टडी की थी, जितने भी ऑन रूट बने ना पूरे टोरंटो के एरिया के आसपास, ये सारे किसी इंडियन बंदे का प्रोजेक्ट है। इंग्लैंड से था बंदा वो। चले, कोई बंदा भाई जितनी पार्किंग है पीछे बिजी है, कोई बंदा हिलने का नाम ही नहीं देगा। अपने पास में ट्रेलर हैवी है, ये भी अपना बेनिफिट है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये इनकी बाइकें चलती हैं। वाहिगुरु सच्चे पातशाह भला करियो। इंस्पेक्शनें हो रही है भाई तगड़े लेवल की। टोटल वेट है 36,950। अपने आगे वाले ड्राइव बहुत हल्के हैं यार। उसको रोक के पूछ रहा है, ये उसको पूछ रहा है कि तेरी लॉग बुक कैसी है, क्या हिसाब किताब है। उधर देखो, उधर किसी का कोई हुड खोल के कोई ना कोई काम उसका कर रहा है। वो स्टॉर्म के टैम के ऊपर पूरी इंस्पेक्शन चल रही है। ये वाला ट्रिप जो है ना बहुत कुछ बयान करेगा अपने आप में कनाडा के वेदरों के बारे में, और एक बार फिर से सिद्ध हो जाएगा कि वर्क वेदर और तीसरे W का मैं कभी नाम नहीं लिया, ना मैं आगे लूंगा। तो ये 3 W में से फिर एक W आपके सामने प्रूफ होता हुआ नजर आएगा। चल ग्रीन। ये देखो कार वाला कहाँ पे खड़ा है भाई, पीछे कर ला। आगे भी फ्लैशर लगे हुए हैं, इधर भी फ्लैशर लगे हुए हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि आज उसको पकड़ नहीं पाएंगे हम जब भी आते हैं हर बार ये वाली स्नो के पैच देखते हैं ना, वो देखो सारी स्नो मेल्ट हो गई, वो रह गए वाइट पैच बस। वो पानी भी चल रहा है बहुत तेज, 70 की स्पीड आ गई। यहाँ पे आसपास देखो स्नो देखो कितनी है। और ये लड़की ना मिसिंग हो गई थी, इसका पोस्टर बहुत टाइम से लगा हुआ है। आगे से ट्रक आ रहे हैं, रोड खुला है ना दोपहर को, कल रात को रोड बंद जो रहा है। 11 हाईवे के ऊपर अगर बारिश के मौसम में या स्नो के मौसम में आप पहुंचते हो, आपका विंडशील्ड वाटर का जो एक्सपीरियंस होगा ना, पूरे एक दिन में 1 टैंकी भी लग सकती है पूरी, 2 टैंकियां भी लग सकती है।
दूर ना नोटिस करो, आपको एक छोटे से ट्रक की लाइटें नजर आएगी, मतलब बहुत छोटा नजर आएगा क्योंकि 0.5 में तो इतना ही नजर आएगा ना। जब से पेट्रो पास नॉर्थ वे की चढ़ाई चढ़े ना, वहां से वो ट्रक मेरे आगे लगा है। हम वहां से ज्यादा नहीं तो 300 किलोमीटर के आसपास हम वहां से पहुंच गए है ना। अभी हमको कॉकरेन जो है वो 100 किलोमीटर बाकी बचा है, और मेरी स्पीड तो आपके सामने आ ही रही है। मजे से क्रूज लगाया हुआ क्योंकि यहाँ पे रोड प्लेन है। इतना मजा आ रहा है ना ड्राइविंग करने का। कोई किसी को ओवरटेक नहीं मार रहा, मेरे को पीछे से किसी ने ओवरटेक नहीं मारा, ना ही मेरे को कोई ट्रक अभी तक मेरे पीछे आया। जो पक्के इस रोड के ऊपर 11 के ऊपर चलते ना भाई, उनसे पूछ के देखो, उन्होंने 48 घंटे भी इस रोड के ऊपर एक ही जगह में बैठ के काटा हुआ टाइम। 48 घंटे हम बैठ के वेट कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही रोड खुला नहीं, किसी बंदे को ऐसी खुजली होती है कि वो भगा के ओवरटेक करेगा कि मैंने 105 पे ही जाना है, मैंने हर एक को ओवरटेक करना है। हालांकि कभी कभी रोड की हालात नहीं होती ओवरटेक करने वाली, तो कैसे आप ओवरटेक करोगे? अगर रात को रोड नहीं चलने वाला तो भाई लगा के सो जाओ। वैसे भी अगर कोई हैपन होगी तो आपने किसी डिच में गिर जाना, या मैंने किसी डिच में गिर जाना। अगर मैं रात को इतने खराब मौसम में ट्रक चलाऊंगा और भगाऊंगा भी। और ना ओए ना, रोड बंद कर दिया कि क्या हो गया? नहीं छोड़ रहा है गाड़ियां, एक एक करके छोड़ रहा है। किसी कार वाले को रोक के टिकटें दे रहा है, रास्ते में रोक लिया, सारी ट्रैफिक बहुत हो गई। चलो इतना शुक्र है कि मूस की ही अपडेट है, स्टॉर्म की कोई अपडेट नहीं यहाँ पे। नाइट हैजर्ड मूस बाई जान। एक ब्रेक मार लेते हैं, ये फुल और बिल्कुल सूखी हुई है। रीफर वीफर सही है ना, एक बार टायर टप्पा सारा चेक कर लेते हैं। आजकल आपको मालूम ही ना, मेरा ट्रक थोड़ी सी अजब गजब सी हरकतें करता है, तो मेरे को थोड़ी सी हो रही थी टेंशन। इस स्नो का लेवल देख के आप देख सकते हो कि आपका रेस्ट, ये देखो कितना साफ किया हुआ है इन्होंने ना, बिल्कुल नीचे से रोड निकाला हुआ है। ये लेवल देखो भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सारी स्नो का ही पहाड़ बना दिया इन्होंने। तो बाबा जी की कृपा है, ट्रक अपना सही सलामत खड़ा है और मेरी वेट कर रहा है कि कब मेरा ड्राइवर आए और कब मेरे को लेके जाए। मैं कहता हूँ कि कोई अंत ही नहीं है भाई, कोई अंत ही नहीं है। इतनी स्नो पड़ी है पिछले एक आध दिन में कि ये जो लेवल है सारे देखो। वाहिगुरु सच्चे पातशाह भला करी। यहाँ आगे थोड़ी सी ब्लोइंग स्नो है क्योंकि अभी ना यहाँ पे मैनीटोबा वाला हिसाब हो गया, आसपास में ना दरख्त नहीं है। इनका ही बड़ा जोर है आजकल। एक पीछे रोक के बैठा हुआ था, अभी ये खड़ा है। एक इनकी लाइटों की ग्लेयर इतनी होती है कि भाई आंखों में बहुत आती है। ये देखो कार रोक के खड़ा है। एक मिनट और सब्र कर लेता ना तो ये देखना सामने पासिंग लेन है। मेरे पीछे एक ट्रक आ रहा है अभी, क्योंकि हम वॉशरूम करने के लिए रुक गए थे ना, तभी पीछे से एक ट्रक वाला भाई आया अपना, तो उसकी स्पीड मेरे से ज्यादा लग रही है। मैं 90-95 के बीच में रख रहा हूँ ट्रक रात को। मैंने अभी जैसे ही पासिंग लेन शुरू होती ना, ये देखो अभी पासिंग लेन का बोर्ड आया और हमने ऐसे राइट वाला इंडिकेटर लगा के मैंने एक्सीलेटर से पैर उठा लिया। अभी मैंने उसको पूरा मौका देना कि आजा। ये देखो 83 पे आ गया मेरा ट्रक और वो बंदा आराम से मेरे को ओवरटेक करके चला गया। अपने अपने लोड का हिसाब है, किसी के पास में लोड हल्का है, किसी के पास में लोड ज्यादा है, और किसी ने तेज जाना है, किसी ने आराम से जाना है। वो तारा दिखे ओए, एक तारा। आजा आजा, किथे जाना तू? चाहे तेरा राइट ही है, मैं मानता हूँ। 98 पे मैं जा रहा हूँ, मैंने ब्रेकें मार के बड़ा डराया हुआ है यार। रोड बंद कर दिया, हैपन हो गई, पिक्के वाला ठोक दिया, रोड बंद किया हुआ है। चिंता ना करो वीडियो, ये खुल जाएगा अभी। ओ बल्ले, हस्ट अपनी मेहनत रंग लाई है भाई। थोड़ी रात जागना पड़ा है लेकिन हम हस्ट टाउन में पहुंच चुके हैं। यहाँ से अपने को विनिपेग 1200 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। ये एसओ के पंप वालों ने स्नो साफ की हो बस नीचे से। मेरे को ये डर सता रहा था कि इन्होंने स्नो नहीं साफ करनी। अभी यहाँ से आगे तो कहीं जा भी नहीं सकते, और यहाँ पे तो आज बहुत ट्रक लगा हुआ है। पार्किंग कहाँ लगाएंगे, अभी ये मसला बन गया। यहाँ पे पार्किंग लगानी है, वहाँ से अपना ट्रक निकलना भी चाहिए ना सुबह। अगर यहाँ पे मेरे टायर आ जाएं तो कैसा रहेगा। यहाँ पे स्नो सारी पत्थर बनी हुई है, तो एक बार सारी तसल्ली कर लेंगे अपने टायरों की आगे पीछे। उस तरफ भी कि सुबह निकल जाएंगे ना, यहाँ से सुबह निकलना बहुत ज़रूरी है। पीछे भी ट्रक है, आगे भी ट्रक है, इस तरफ भी ट्रक है, सारे ट्रक ही ट्रक लगे हुए हैं। बड़ी कसूती सी जगह है। ये सारे बने हुए ना, ये वाले
ये सारे अभी रात को पत्थर बनेंगे। ये एक बार ना ये देखो पानी निकल रहा है टायरों में से, ये देखो ये सारा पानी है। ये देखो एक बार थोड़े टायर ठंडे होते हैं ना, फिर एक बार आगे पीछे कर देंगे। जहाँ जगह मिलती है बस सो जाओ रात को। अभी मेरे को अभी सुबह की टेंशन होनी शुरू हो गई। कहाँ हमने सोचा था कि कॉकरन तक पहुंच जाएंगे, ऊपर वाले ने इतनी कृपा की है कि कोई रोड बैड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और अपना घर जो यहाँ से 1233 किलोमीटर रह गया है, तो ये पूरा ही कोई चक्कर नहीं, थोड़ा पास में जाके सो जाएंगे एक बार और, कोई मसला नहीं। बंदा पता क्या करता है, मेरे जैसा बंदा सोचा मैंने था कि मैं 700 किलोमीटर या 800 किलोमीटर मैक्सिमम, 700 मीन्स की कॉकरेन तक, लेकिन कॉकरेन से आगे 110 किलोमीटर कपूस का सिंह, उससे भी 100 किलोमीटर आगे हस्ट। तो मैं अभी हस्ट में पहुंच गया हूँ। अभी मेरा दिल पता क्या कर रहा है कि 1 घंटा लॉग बुक और होती, रोड सही था तो लॉन्ग लेक पहुंच जाते, लॉन्ग लेक के बीच में सेंटर में कहीं जाके सो जाते। लेकिन वहां पे पंगा क्या होता है, वहां पे पंगा ये था ना तो नेटवर्क आएगा सारी रात और ना ही सुबह आपको वॉशरूम मिलेगा। ये 2 पंगे होते हैं। यहाँ पे सुबह तो वॉशरूम होगा, अगर आपने ब्रेकफास्ट करना है आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा, तसल्ली से सोएंगे। यहाँ बहुत सारे ट्रकों वाले भाई भी अपने पास में ही है, इधर उधर किसी का कोई ट्रक आगे पीछे हो भी जाता है तो किसी को झटका चाहिए तो झटका, बल्कि पुश मिल जाती है। रोड बिल्कुल क्लीन थे। ये वाली जो लौटें होती है पंपों की, ये नहीं क्लीन करता कोई भी, लॉग लगा होना चाहिए। यहाँ की एक स्टोरी आपको सुना दूं। यहाँ पे एक शॉप वाला बंदा है, किसी का नाम तो मैं नहीं लूंगा, मेरे को प्रॉपर शॉप वाले का नाम भी मालूम नहीं। यहाँ पे किसी बंदे ने ट्रक लगाया, वो बंदा अंदर बैठ के नाश्ता कर रहा था। वो बंदा जानबूझ के किसी नशेई बंदे को पैसे देता है कि भाई इसकी जाके कूलेंट वाली पाइप काट दे या इसकी कोई हवा वाली पाइप काट दे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, उनकी शॉप ही सबसे पास में पड़ती है, ऐसा मैंने सुना है। तो यहाँ पे ऐसी हरकतें हुई है पहले, तो बड़ा ख्याल रखा करो। कान आँख सोने के टाइम में भी आपके खुले होने चाहिए, ऐसा कोई हिसाब बना के रखो। और बाबा जी से अरदास जरूर किया करो सुबह शाम कि बाबा जी मेहर रखना। ये लो, ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि मेरे वोल्टेज लो हो गए। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते। टाइम वैसे भी अपने उठने का टाइम हो गया, आधा घंटा बाकी बचा, लेकिन इसकी बस हो गई है लो वोल्टेज के चक्कर में। अभी अपने को सबक मारना पड़ेगा। जब से मैंने ये पर्दा लगाना बंद किया ना, ये वाला, तो मेरा पीछे वाला कैबिन बहुत गर्म रहता है। तो पहले मैं आगे वाले पर्दे बंद करता था और पीछे वाला पर्दे खुला छोड़ता था। जब ठंड बहुत ज़्यादा होती ना, तो इतने सारे कैबिन को अकेले एक ब्लोअर के लिए गर्म रखना मुश्किल होता था। गर्म पानी, सुबह सुबह मैंने आजकल गर्म पानी पीना शुरू किया है। बंदे के ट्रक में 2 चीज़ें सबसे अहम होती हैं, एक टॉवल पेपर का रोल और एक पानी। पानी हमारे पास खुला होता है और टॉवल पेपर हमारे पास पक्का एक एक्स्ट्रा पड़ा होता है। उधर देखो येलो, उधर देखो ब्लू। कभी ये मशीनों के ऊपर भी बहार हुआ करती थी, आज देखो। चल ही नहीं रहा भाई, टीवी लगा हुआ है। मैं बोलता 2 मिनट मूवी देखते हैं। ये 2 शावर हैं और मैंने अपनी दोनों बोतलें वॉश कर ली हैं। ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे पंजाबी फूड भी मिल जाता है इस तरफ से, तो लेके ही जाएंगे। अच्छा एच होंगी अपनी चाह, देसी चाय। चाय तो घर वाली मिल गई भाई, लेकिन मिली $5 की है थोड़ी महंगी है, लेकिन कोई चक्कर नहीं, टाइम पास हो गया अपना। ये भाई चलते हैं टोरंटो से सरी सारा साल। तो ये वो बंदे होते हैं जिनके लिए हम कल बोल रहे थे कि भाई जब पता होता ना कि जंग मैदान में जाना, आगे गोलियां चल रही हैं, फिर भी जाना ही पड़ता है। ये इनका वो हिसाब है, ये पक्के बंदे हैं बीसी वाले। ये पहले टोरंटो से मथा लगाते हैं 11-17 से, फिर बीसी में जाते हैं, वो फील्ड वाली साइड से। कैलगरी जाते हैं भाई, कैलगरी वाली साइड से जाते हैं भाई। तो इनकी मेहनत भाई बहुत ज़्यादा है। सूरज देवता जी बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे ट्रक लगे हुए हैं सारे, देखो लाइनें लगी हुई हैं। सब बंदे फ्रेश होने के लिए अंदर गए हुए हैं और अभी पंप खाली होना शुरू हो गया। गए भाई दोनों भाई, एक ही कंपनी के बंदे। एक आगे वॉल्वो जा रहा है, वो देखो, वही जो बंदा बीसी से टोरंटो चलता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ये भाई ने भी टारप टूरप डाली हुई है लोड के ऊपर, निकल गए अपने रास्ते को। करते हैं फिर पीटीआई। ये जो सारे आपके आसपास ट्रक ड्राइवर खड़े ना भाई, इनके लिए एक लाइक कर दिया करो। ये वो बंदे हैं जिनको सब मालूम होता है, लेकिन फिर भी रोडों के ऊपर निकलना पड़ता है कि भाई जाना तो पड़ेगा, काम तो करना ही है, क्योंकि ये हमारा काम है, ये हमारी फील्ड है। इसलिए तो बोलता हूँ कि गलतियां ना किया करो। अभी भाई बैठा है इसकी जगह पे। नाइस ट्रक है, फ्रेट ट्रेनर भाई, कितना बढ़िया ट्रक है यार। अभी उसका ट्रक नहीं निकलेगा। कारें लोड की हुई है भाई ने, आगे वाली यूनिट अलग है और ये वाली यूनिट अलग है। अभी ये भी स्टक हो गया। और सुनाओ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੇ ਮਿਲੇ ਆके। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। वाह 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 क्या बात है। और केड़ा ट्रक चलाਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਫਲੈਟ ਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ फ्लैट टैक दा? वाह वाह फिर तो मेहनत आ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਲੈਟ ਟੈਕ। चलो बाबा चढ़ती कला करे। थैंक यू भाई। ओके ब्रदर, ओके ओके ओके। अभी ये ट्रक मूव करवा रहे हैं भाई, मेरे वाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा मेरे को भी देखना पड़ेगा। निकल गया, ये तो गया, ये तो गया। ओए मैं तो इनको देख रहा हूँ, मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा बाद में। ये ट्रक को देख के भाई मज़ा बड़ा आया, वाह वाह। You have the gloves? Yes. Yeah, get the gloves man. मैं सबका ट्रक निकाल रहा हूँ, मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा ये मसला बन गया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। भाजी $500 कहता है इनू मैं। कहना मैं लिया के ब्रेक मारी इत्थे ही। कहना मैं इत्थे ही ब्रेक मारी है लिया के। राती मेरा फास्ट बचे। आओ मेरा बहुत जल्दी फास्ट है, मैं थले हाँ। मेरा फीट बहुत डाउन है। आ चल जूगा ना। वो इन्हें माड़ा जा आसरा चाहिए। आओ चल 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 चल। ओ आ गया ओए बस। नहीं शौका सी का धन्यवाद जनाब। नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी को जल्दी नॉर्मल होता है ना रीफर पिछू माड़ा जा रीफर ला के ढकदा ते पर कोई करदा नहीं है। नहीं मैंू कहा सीगा मैं करदा, मेरे को चेन हैगी आ। कहंदा तुसीं आ रहे जे। नहीं फिर नहीं मैं चैन पा के ना मैं करना सीगा। नहीं कोई गल नहीं, हेल्प कर देनी चाहिए। कापां किते आपां फसे होवांगे साडी कोई कर जूगा। ओए आ खोल मामा। ही स्माइलिंग नाउ, ही स्माइलिंग। गिव हिम 500। हेल्प समवन इफ समवन नीड इन द फ्यूचर, हेल्प समवन। भाई के पास में जर्मन पासपोर्ट है और ये फ्लैट पता क्यों रखते हैं आगे, क्योंकि 75 फीट की लेंथ होती है ना पूरी, तो 75 फीट की लेंथ पूरी करने के लिए। हम लोग के चक्कर में आए तो देख लो कौन सा चलाना। नहीं आप यूरोप से आए हो, आपको यूरोप वाला ही दिया है फिर। हमें ये वाला ज्यादा मजा। ये बड़ा आता है, लेकिन ये आपकी लेंथ का मसला हो जाता है ना बाद में। कहाँ से आप? मैं वैसे पाकिस्तान पंजाब से हूँ ला भाई पाकिस्तान पंजाब से, क्या बात है। और 11 साल जर्मन में रहा हूँ। 11 साल जर्मन में और जर्मन पासपोर्ट लेके कनाडा में इतनी मेहनत करते हुए अभी तक इन्होंने PR नहीं दी। PR भी मिल जाएगी भाई, PR का मसला बना हुआ है। हाँ वो जो नीली छत वाला है ना, वो बिल्कुल। वो अगर पाकिस्तान से ले आया था जर्मनी, वहाँ से 11 साल रहे हैं, वहाँ से यहाँ लेके आया ना, सब हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा। आपका दिल सही है ना, सब हो जाना। क्योंकि मैंने आपकी वीडियो देखता रहा, आप ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, वहाँ हाँ, पे ऑस्ट्रेलिया भी गए मेरा थे। भी दिल करता कभी वहाँ जाएं, जाके वहाँ पे। बड़ा बढ़िया लगा भाई, बड़ा मजा लगा। दिलदार बंदा है भाई, इसकी हेल्प की है। चलो मिलते हैं। थैंक यू भाई। इसको पीछे करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से निकल जाएगा। वो सबके तो निकाल दिए, अभी मेरा भी देख लो, मेरा क्या होगा कालिया, मेरा क्या होगा कालिया। वाहेगुरु सच्चे पातशाह, अभी मेरी भी इज्जत रखना, मेरा भी ट्रक निकल जाए आराम से। ओए जी ओए खुश कीता ही करन से, खुश कीता ही ओए। पता क्या मसला है, ये सारा पत्थर बना हुआ है नीचे। वो उसको थैंक यू कर रहा है अभी देखो। मैं मजाक कर रहा था कि $500 दे दे उसको। फर्स्ट देखो कितना शांत है, बस ये दो ही बंदे दिखाई दे रहे हैं। 17 हाईवे पे जाते हो, वहाँ पे भी 200 किलोमीटर क्लियर वाटर के बाद में कोई सर्विस नहीं होती, और यहाँ पे भी कोई सर्विस नहीं है। देखो 200 किलोमीटर। और ये देखो ट्रक स्टॉप, ये भी पूरा फुल है, क्योंकि यहाँ पे भी रात को ट्रक बहुत लगा है आगे। तो सारे बंदे ना पहले ही लाइटें मार रहे थे वहाँ से, भाई आगे ना कोई व्हीकल खड़ा है खराब, कोई खराबी हो गई इसके ट्रक में बेचारे के। और यहाँ पे तो नेटवर्क आता है, हाँ नेटवर्क यहाँ पे आता है। लाइटें मार रहा है यार। अभी मैं रास्ते में कैसे खड़ा करूँ, पीछे मेरे ट्रक आ रहे हैं, बहुत तगड़ा काम खराब हो जाएगा ये तो। भाई उतर के ही आ जाए, फिर उतर के भी नहीं आ रहा भाई। मैंने रोड के बीचों बीच खिलारा हुआ है भाई, मेरे को पीछे से ट्रक भी देखने पड़ रहे हैं। भी पीछे से पुलिस वाला आ गया तो मेरा मसला बन जाएगा। भाई की हो गया? चढ़दी कला भाई कैम जे की हो गया? ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ नहीं की चक्कर की पिया वा? ਇਹਦੀ ਉਹ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ओ अच्छा, ਹਾਂਜੀ फिर तो लंबा काम पै गया। चाहिए कुछ, कोई रोटी पानी पानी पूनी? ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। अच्छा
ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ- ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਆਉਣ ਮੈਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਖਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਲੋੜ ਲਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸੈਂਡ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟੋਈ ਲੱਗਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ। ओके, और कोई पानी पूनी चाहिए, कोई रोटी पानी? ओके मेरे। उसने भाई ने लाइटें मार दी तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं फिर भाग के उसकी हेल्प करने के लिए चला गया रोड के ऊपर। वैसे ऐसे रोड के ऊपर खड़े होकर जा नहीं सकते, लेकिन मेरे को फिर जाना पड़ा। कभी कभी क्या होता है कि कोई छोटी मोटी चीज़ होती है उससे मसला हल हो जाता है, लेकिन चलो बचाव हो गया। ये स्नो का लेवल है यहाँ पे। तो आप लोग अभी भी यहाँ पे ही हो भाई? उसकी क्लच प्लेट गई है बाइक की, पीछे चढ़ाई आई थी ना, तो चढ़ाई के ऊपर क्लच प्लेट बोल गई उसकी। Fasten seatbelt securely. इतनी दौड़ तो मैंने पिछले कई दिनों में लगाई नहीं। मेरे को था कि उस बाइक को ना मेरी कोई जरूरत ना हो। कभी कभी क्या होता कि Seatbelt securely. मोबाइल के ऊपर नेटवर्क नहीं आता, वो मेरे को बोल देता है इसीलिए मैं नेटवर्क कम है, उसने मेरे को बोल देता, फिर मैं उसकी कंपनी को बोल सकता था। मेरे को अंदर से ऐसा लगा था वैसे कि नेटवर्क नहीं आ रहा। उसने मेरे को 2 3 4 बार ऐसे लाइटें दी, तो मैं समझ गया। मैं बोला कोई तो पकड़ा है, लेकिन वो बोलता नहीं भाई सारा कुछ ठीक है। लॉन्ग लेक वन एंड ओनली 200 किलोमीटर के बाद में लॉन्ग लेक वाले एरिया में पहुंच गए। इसके बाद में 185 किलोमीटर रहता है अपने को डिपीगन। तो क्या हो गया भाई, हाथ उठ उठाया करो। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसे नहीं होता। बाबा जी ने इतनी कृपा की है ना कि बिना किसी स्नो से मथा लगाए हुए यहाँ तक पहुँच गए। अभी तो विनिपेग रह गए भाई 880 किलोमीटर। ओदे रंग न्यारे है भाई, ओदे रंग न्यारे है। पहला बंदा है जो मेरे को 90 की स्पीड के ऊपर जाने वाला मिला है। मतलब कि प्रॉब्लम कोई नहीं है, साथ में इसलिए बोलना पड़ता है कि बहुत सारे बंदे 90 पे चलते हैं भाई, उनको दुख लगता है और ये लीगल है, 90 के ऊपर आप चल सकते हो। वैसे बोल रहा हूँ कि पहला बंदा जिसकी वजह से मेरे को मतलब कि 90 करनी पड़ी, तो मैं अपनी मर्जी से ही आ रहा था कल से 97, 98, 97, 98, 99 अपनी मर्जी से। अभी इसका पीछा करना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ तक पीछा करवाता है ये बंदा। ओ महाराज की हाल जे, ठीक ठाक जे? ये फुल लोड को क्या बना दिया भाई, हाफ हाफ डिवाइड कर दिया है, इधर भी उधर भी। बीच में से किसी ने स्नो नहीं उठाई। यहाँ पे भी 2 ही ट्रक लगेंगे, 4 लगेंगे, एक दूसरे के पीछे एक लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा। शाबड़ तो मेरे को ठीक लग रही है। शाबड़ को देखने का तरीका तो यही है, यहाँ से निकालने के टाइम में पीछे से डाउन पड़ रही है, पीछे से बहुत तेज ट्रक आते हैं, लोडेड होते हैं, कंट्रोल भी मुश्किल हो जाता है। रोड देखो कैसा लग रहा है, वो ऊपर से ट्रक भी आ रहा है। तब मैं अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लेता हूँ, 90 के पास में आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कर्वें बहुत पड़ती हैं और रास्ते छोटे होते हैं, साथ साथ में लेक होती है यहाँ पे। जब तक मौसम साफ रहता है माहौल अच्छा लगता है, जब स्नो पड़नी शुरू हो जाती है माहौल एकदम शेडी सा हो जाता है। देखो विजिबिलिटी ब्लर सी हो जाती है, विजिबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है, ऊपर से स्नो पड़नी शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पे संघनी स्नो पड़नी शुरू होगी तो यहाँ पे तो रोड देखना ही बंद हो जाएगा। कैसे स्नो जमी हुई है, पिघल के ना नीचे आ रही थी, वहां पे मेल्ट हो गई। पूरे तीखे सुए बने होते हैं इसके। ओए 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 ओए, ऑरेंज ऑरेंज। देखो हम लोग ड्राइवरी एक साथ में करते हैं, आप मेरे साथ में होते हो। कितनी कोशिश करते हैं हम मशीनरी को संभाल के चलाने की, लेकिन फिर भी जब इसने अपना काम निकालना होता है ये अपना काम निकाल ही देती है। हम तो राइड जाएंगे यहाँ से भैया जी। इस भाई ने तो कर दिया बैग, इसको मिल गई पार्किंग टिम मोटर के अंदर। कौन सा भाई पहले निकलेगा? दुबई में ना पाजी हुआ करते थे, वीरू नाम था उनका, वीरू। उन्होंने ना बहुत गाड़ी चलाई है बॉम्बे वाली साइड में, है ना। तो वो मेरे को बताया करते थे कि अगर आपकी क्लच प्लेट बिल्कुल कंडम होगी, मान लो पानी लेके ना, गर्म क्लच प्लेट के ऊपर पानी लेके एक बार क्लच प्लेट के ऊपर पानी डाल दो, जो चढ़ाई आप नहीं चढ़ पा रहे वो एक बार आपका ट्रक चढ़ जाएगा। बाद में वो क्लच प्लेट पूरी सड़ जाएगी, बाद में वो काम की नहीं रहेगी, लेकिन ट्रक चढ़ जाएगा एक बार, पूरा योर मारेगा। भैया जी कोई तो निकलो यार, ट्रक आ रहे हैं पीछे से। फटे वालों की लाइफ देखो भाई, हार्ड होती है। स्नो होगी संगनी। चल मेरे भरा, चक दे फटा, नाप दे किली। ये क्या सोच रहा है भैया, ये कहाँ सोच रहा है?
ਕੀ ਹਾਲ ਸਰ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਸ ਟੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਕਿਤੇ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਬਸ ਵਧੀਆ। ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਾਸੀ? ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਆ, ਡੈਡੀ ਦੀ ਮਾਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਭੂਈ। ਸੰਦੀਪ ਭੂਈ। ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਚਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਚੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਯਾ ਸੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਏ ਚਾਚੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੂੰ ਕਰਨ ਚਲਾਣੇ ਨੰਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। अच्छा ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਭੂਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। अच्छा वाह यार, कितने मुलाकात हो जाती है ना? कहाँ से बंदे होते हैं, कहाँ पे मुलाकात हो जाती है। देख लो जिंदगी बिजी हो गई है ना, थोड़ा आवन जान घट जाता। वो भी बिजी हो गए, बच्चे बड़े हो गए, जिਵੇਂ इधर बाहर आ गए तो उन्होंने बड़ा प्यार होता है। तो जब भी दिल्ली से जाना ना, हमको क्या होता था कि बाबे चाचे ना, बाबा नाम है ना, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ छोटा नाम उनका बाबा है। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਭੂਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ हाँ सारे कोई नाम जाने। चलो बहुत अच्छा ठीक है लगता जी, है। बहुत बढ़िया लगा। ओके जी। हम दिल्ली वाले चाचे हैं। हम मतलब दिल्ली वाले चाचे हैं और हमारे हाथ की तो चाय पीनी पड़ेगी आपको। बहुत थैंक यू भाई, बहुत थैंक यू, बड़ा बढ़िया लगा मेरे को। ट्रैक्टर ट्रैक्टर भाई डीजल एंड अप करके देखें। जुंट नंबर भाई अपने पास है आज 560। यार मैंने ये कल से चलता हुआ नहीं देखा, पर लाइट ग्रीन है और टेम्परेचर मेंटेन है। और टैंकी होगी फुल, कर लो चल 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 चल। बाहर तुमका भी गिरेगा ना, जान निकलती है। मौसम चेंज हो गया है और ओह येलो पीटर बेल्ट, क्या बात है। स्वाद आ गया देख के। मैक और फ्रेट रनर, और ऊपर से स्नो भी बोलती है कि मैं अभी शुरू हो गई हूँ, रेडी हो जाओ इसके लिए। गणेश ताजी खबर है भाई, रोड बंद हो गया है आगे से, गणेश और उपसरा के बीच में। पानी पा लिया, पानी पा लिया। स्वागत है आपका भाई जी विंटर वंडरलैंड में। निप्पीगंज तक बिल्कुल सावधान, निप्पीगंज से तेल डलवा के निकले, आगे रोड का हाल ये। इस वेदर में अगर आपके पास में बिल्कुल लाइट ट्रेलर है तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपका ट्रेलर हैवी है फिर कोई मसला नहीं, चलते ट्रक में जैकेट उतारनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मेरे को गर्मी लगनी शुरू हो गई। मैंने डाली हुई थी वहाँ पंप के ऊपर ना, वॉशरूम करने के लिए जहाँ टिम माउंटेन जाना पड़ता है, जहाँ उसके प्लाजे में दूसरी तरफ जाना पड़ता है। ये जो अभी भाई साहब मिले थे ना, ये अपने चाचा जी लगते हैं एक हिसाब से, क्योंकि अपने दिल्ली में चाचा जी है, उनका पूरा नाम संदीप सिंह भूई है, इंजीनियर थे। जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो उन्होंने आना उधर से, तो हमारी नजरों में उनकी एक रिस्पेक्ट हुआ करती, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे थे वो, और उनकी जॉब एक हाई प्रोफाइल जॉब थी, और हम रहते थे पिंडों में। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम के ऊपर, अभी भी है। पढ़ाई का मूल्य बढ़ता है। क्या हाल हो गया देखो, निप्पीगंज से पहले कुछ भी रोड के ऊपर मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि भाई यहाँ पे कभी स्नो पड़ेगी। मौके के हिसाब से इस रोड के ऊपर आपको प्लान करनी पड़ती चीजें, जहाँ तो जाके सीधा लाइन में खड़े हो, जहाँ पे सारे लोग खड़े हैं, और जहाँ फिर किसी ट्रक स्टॉप के घुसेड़ो और आराम से साइड पे लगा के बैठ जाओ। हमेशा आगे वाले बंदे से गैप डाल के रखो। अगर आगे वाले बंदे को कोई प्रॉब्लम होती है, उसका ट्रक नहीं चढ़ रहा चढ़ाई के ऊपर, जहाँ स्किड हो रहा है, जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपके पास में इनफ रूम होना चाहिए ब्रेकें लगाने के लिए, क्योंकि देखो नीचे अभी आइस इकट्ठी होगी टायरों के नीचे, है ना, तो आपके पास में स्पेस होनी चाहिए ताकि आपका ट्रक लोगे, आपको इमरजेंसी ब्रेक ना लगानी पड़े। मैं हूँ डाउन, मैं नहीं, ये कार वाला डाउन है, देखो पूरा डाउन बना हुआ है। एक बार तो ठंडर बे से पहले रोड थोड़ा ठीक हो गया, स्पीड 85-90 के ऊपर हो गई। आज देखो आज लाइटें बंद है, आज नहीं लाइटें ओपन। चलो आज ये भी छुट्टी पे है। ये तो यार मेरा ना जो ड्राइवर साइड का वाइपर है ना, इसने बड़ा ही दुखी किया हुआ है। डाला मैंने नया ही है ये, उस साइड वाला देखो कितना क्लीन कर रहा है। अभी मैंने वाटर फ्लूइड चला के इसको थोड़ा बहुत साफ किया है। राइट साइड वाला पूरा साफ कर रहा है, लेकिन राइट साइड वाले जैसा पहले मैंने इधर डाला हुआ था, वो इधर भी खराब कर रहा था। ये मालूम नहीं क्या हिसाब है इनका, लेकिन मैंने अभी 1 नंबर के ऊपर इंजन ब्रेक लगाई, क्योंकि ठंडर पे एंटर होने से पहले ना एक बहुत बड़ी डाउन आती है। उस डाउन के ऊपर हम पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच गए मींस की डाउन उतर रहे हैं। तो मैंने अभी ब्रेकें लगाई, आगे वाला ट्रक मेरे बहुत पास आता जा रहा है, तो मैंने अभी और कंट्रोल किया है इस पे। एक बार ये वाला वाइपर सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक शोल्डर सा मिला है मेरे को। भाई ना तंग कर यार,
हैं, थोड़ा साथ दे। मैंने क्या बोला था आपको कि ये वाला ट्रिप जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये एक आपको अलग ही वाइब देगा। आ रही है ना अलग वाइब। विजिबिलिटी बाइक खत्म हो गई। अभी देखो शीशे कितने साफ हो गए। जितनी रोड की हालत खराब है, दिल तो कर रहा कि यहाँ पे सो जाऊँ। वो देखो भाई साहब फिर रहे हैं। कर दो भरा साफ हैं, मार दो। पूरी टोली बना के निकले हुए आज तो। तीसरा भी आ गया पीछे, और पीछे ट्रकों का काफिला जा रहा है भाई। पीछे देख के रोड के ऊपर चलना पड़ रहा है भाई, पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसको बोलते हैं वाइट आउट कंडीशन। तो ये वाइट आउट कंडीशन होगी भाई, बल्कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा। विजिबिलिटी जीरो के बराबर होगी। पुअर विजिबिलिटी बोलते हैं इसको, क्योंकि स्नो बहुत संघनी गिर रही है नीचे। तो फ्लैशर अभी मैं ऑन ही छोड़ूंगा। इसका ना एरिया होता है कि ये कौन से एरिया में कितनी गिरने वाली है। तो ये सारा आज दोपहर का टाइम जो है, शाम तक 5-6 बजे तक ये गिरनी है। 2 बजे का टाइम हुआ है, लेकिन अंटारियो वाले बंदे फिर भी उनकी सिफ्त है कि ये स्नो प्लोर लेके घूमेंगे। जैसे ही स्नो बंद हुई, इन्होंने रोड साफ करके रोड फिर चलने के लायक बना देना है। और हम थंडर बे में घुस चुके हैं भाई। आपका स्वागत है थंडर बे में, लेकिन आपको दिखेगा कुछ नहीं। अभी एक बार तो मैंने अपने वाइपर वगैरह साफ कर लिए। अभी देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। जितना सफर होगा किस्मत में उतना करेंगे। 500 किलोमीटर वैसे हमने आज का सुबह का कर लिया है, और अपने को बजा अपना पिंड 720 किलोमीटर। कल से जब से निकले बचते हुए यहाँ पे पहुंच गए, बच बचा के। लेकिन भाई ये चीज तो बल्कि ड्राइवर है हम, कहीं ना कहीं पे वेदर तो चेंज होना ही है। हर 20 किलोमीटर के बाद में वेदर चेंज हो जाता है। हम तो फिर भी कल से 1500 किलोमीटर के आसपास सफर कर चुके हैं भाई। अगर आपके वाइपर अच्छे तरीके से क्लीन कर रहे हैं ना आपकी विंडशील्ड को, तो फिर फायदा बहुत होता है। अभी मेरे को दूर तक मालूम पड़ रहा है कि मैंने क्या करना है, मेरे आगे कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा। ओ बल्ले खलोते जे भरा किवें हो? ठीक ठाक। ला ला फ्लैशर फिर मैं भी। ला दो फ्लैशर करण जी, ला दो फ्लैशर। की ट्रैफिक मूव हो रही है? नहीं, ट्रैफिक खलोती है। शब्बा कुआ से पहले ट्रैफिक बंद। सत श्री अकाल जी। लेकिन ये देखो, मैं कहना पानी ऊपर वाले ने क्या मशीनरी बनाई हुई है, कितना झेलती है अपने ऊपर, है ना। ये -50 तक भी झेल लेती है स्नो। आगे से तो भाई ट्रैफिक आनी शुरू हो गई, लगता है खोल दिया आगे से, है ना। ये आए 2 ट्रक। खोल गया नहीं खुला कहता। ये कितों निकल के आया फिर बंदे? ये लवाटा का है। स्टॉर्म ने अपना रंग दिखाई दिया भाई। हाईवे 11 शब्बा कुआ से फिर बंद है। भाई मेरी बीवी ने लड़ना है मेरे से। उसने कहना है सारी सब्जी इस बार ऐसे ही लेके आए हो, खाना खाते हैं, भूख लगी हुई है, तब तक रोड खुलेगा नहीं खुलेगा। मैंने तो कंबल लेके जाना है, सो कोई ना कोई तो उठाएगा ही। 20 सेंटर में खड़े, कोई ना कोई आगे बाड़ी खड़काएगा, भाई भी चल रोड ब्लॉक हो गया। रोड बंद होने के 3 बड़े कारण। जैसे अभी यहाँ पे रोड क्यों नहीं बंद हो रहा? स्नो यहाँ पे भी पड़ रही है। यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है और 1 डिग्री है, इतना इनके पास में पावर होती है। लेकिन जब उपसला और गणेश का पैच इतना बैड हो गया ना, ड्राइडन तक, मसला पता क्या बन गया? वहाँ पे टेम्परेचर हो गया उपसला में -6, -5, फील लाइक -9, 10 हो गया। इतना ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। फिर जो स्नो होती है जब गिरती है रोड के ऊपर, तो ये पत्थर की तरह आइस बनती है। ये अभी वेट स्नो जो बाहर है, ये मेल्ट हो रही है, वो मेल्ट नहीं हो रही। और आगे शाम तक ना मेल्ट हुई तो रात को टेम्परेचर वैसे ज्यादा डाउन हो जाना है। तो रात को 12 बजे तक स्नो है उपसला और गणेश के एरिया में। सबसे पहले हमको उपसला आएगा, फिर अपने को गणेश आएगा। ये दोनों ही रास्ते हैं। जो 200 किलोमीटर का पैच है, ये निकल गए तो आगे मेरे को लगता नहीं कहीं अपने को अड़चन आएगी। तो कंपनी बोल रही है कि जो भी अपडेट होगी दे देना। कहाँ तक लॉग बुक पहुंची थी ये बता देना। मैं बोला भाई जहाँ से हम निकले थे वहां से तो विनिपेग की पहुंचती थी, लेकिन अभी मालूम पड़ेगा कहाँ तक पहुंचती है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। और रोड खुल गया। ओए कोई नहीं हाल कारों वालों का। वो ट्रक वाले ने मूव किया, कार वाले ने पीछे मूव कर दिया। मैं बोला रोड चल पड़ा, आराम से अंडे मंडे बनाओ, रोड जब खुलेगा तब खुलेगा। वो तेरे को क्या हो गया भाई? 2 मिनट सब्र कर ला, मैंने माइक्रोवेव चलानी है।
आगे से ट्रैफिक आ रही है उस तरफ से इस तरफ ईस्ट बाउंड को, वेस्ट बाउंड बंद किया हुआ है। अभी उसके बाद में एक और भाई आया, उसने मेरे को लाइटें मारी पीछे से डबल ट्रैक के ऊपर, मैंने जितना मैं दबा सकता था मैंने दबाया। अभी उसके वाली जो लेन थी जहाँ पे उसने मेरे को ओवरटेक करके जाना था, लेफ्ट वाली लेन, वो सारी पैक्ड थी भाई। मेरे साथ के ट्रेलर के साथ में बिल्कुल जोड़ता हुआ चला आ रहा है ट्रक को। मैंने भाई बड़ा बड़ा हार्न मारा उसको, फिर उसने एकदम खींच के उस तरफ लेके गया। अगर आप ओवरटेक कर रहे हो ना किसी को, आप जो कर रहे हो आपकी मर्जी, भाई आपका ट्रक है, लेकिन आपके ट्रक के कारण रोड बंद हो जाता है, आपके ट्रक के कारण किसी और की हैपन हो सकती है। मैं मानता हूँ कभी कभी क्या होता है कि बंदा जो ना आजकल लॉग बुक के चक्कर में बहुत फंसता है। अभी देखो अगर आप मेरी लॉग बुक पूरी है तो मैं यहाँ पे फंस गया तो मेरे को शायद हो सकता है कि कोई आगे ठिकाना मिले ही ना प्रॉपर। तो ये मेरे को सोचने वाले मुद्दे बन जाते हैं मेरे लिए। यहाँ पे मैं आपके साथ हूँ, ये ना ये भी मेल्ट हो जाएगी। देखो वो पीछे तक जहाँ तक दिखता है भाई लाइन लगी तगड़ी। यहाँ पे भी पूरा ब्रिजेड ही बना हुआ कि ये सारा ट्रेलर के साथ में जम गया। अभी देखो अभी यहाँ पे कोई भी हवा वाली पैप, अगर रात को मान लो ठंड होगी, ये मेल्ट नहीं हुआ, ये पूरा पत्थर की तरह जम जाएगा। और इसका क्या मालूम है कौन सी पैप इसने हवा वाली फ्रीज कर देनी है, कोई है आइडिया? और जो रीफर का टैंक होता है ये देखो ये कितना डाउन होता है, इसकी क्लीयरेंस देखो, है ना। ये देखो अभी पीछे से ना कुछ कारें आई हैं, और कारों को तो छोड़ना भी चाहिए। ये जो हमारे आगे 2 कारें खड़ी है ना, मैं पहले ही सोच रहा था कि भाई इनको निकल जाना चाहिए, ये आगे कहीं आगे लग जाएं, क्योंकि हमारे पास तो खाने वाने का सामान रहता है, लेकिन इनके पास में कुछ भी नहीं होता। ये तो बेचारे ऐसे ही घर से निकले होते हैं थोड़ा बहुत सामान लेके। लेकिन जो लोग कनाडा में रहते हैं ना इन रोडों के ऊपर, उनको मालूम होता है कि यहाँ पे ये हाईवे 11 है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाएगा। अभी सारे कारों वाले भगा भगा के आगे जा रहे हैं। जाओ भाई जाओ, इसने साइकिल टांगा हुआ है ऊपर, ये भी सही है। ये फ्लैशर देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। अच्छा किया भाई तू भी चला जा, इनको भी लेके जा, आगे वालों को भी। जाओ 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 जाओ। हम इंसान थोड़ी हैं यार, हम इंसान की कैटेगरी से थोड़े ऊपर उठे हुए हैं, हम ड्राइवर बंदे हैं, हम तो घर से ही प्रिपेयर होते हैं। जब भी जाग आती है ना ऐसे उठ के देख लेता हूँ। ये आ रहा है बहुत तेज। भाई क्या प्रोग्राम है, लाइटें वाइटें कोई? शाम का टाइम हो गया और टायरों के नीचे स्नो देखो कितनी इकट्ठी हो गई है। अभी मैं पता क्या करूँगा, एक बार मैंने अपना ट्रक ट्रेलर मूव करना है अभी वहाँ से। ये तो काम खराब हो जाएगा, सारी रात स्नो पड़ती रही तो। किसी सियाने बंदे ने सच कहा हुआ है, चलती हुई चीज बची रहती है और खड़ी हुई चीज खत्म हो जाती है। उसकी जीती जाती उदाहरण आपके सामने अभी यहाँ पे होगी। ये देखो जब हम आए थे तब ऐसी कोई हालात थी, देखो ये देखो। अभी ये प्रोग्राम ऊपर से मेल्ट होके नीचे आया और वहाँ पे ही जम गया। ये देखो ये देखो, ये टायर के साथ में टच हो गई आगे। ये देखो ऊपर से मेरे ट्रक को भी कोई ना कोई रोग लगा रहता है। अभी ये चल रही है, अभी ये बंद हो गई। अच्छा DRL नहीं चल रही, ये तो चलती है। पहले ना पीली लाइटें होती थी, पीली, उनके अंदर ट्यूब होता था, बल्ब होती थी, वो हीट मारती थी तो वो यहाँ पे स्नो रुकने नहीं देती थी। लेकिन यहाँ पे अभी स्नो बहुत रुकती है क्योंकि ये LED लाइटें ठंडी होती हैं, ये गर्म नहीं होती अंदर से। जितना मर्जी बड़ा स्टॉर्म आ जाए, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करोगे ना तो कभी जिंदगी में आपका ट्रक किसी भी पार्किंग स्पॉट के ऊपर स्टक नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा तेज स्नो पड़ रही है, टेम्परेचर -4-5 में, तो अपना ट्रक हर एक आधे घंटे या 1 घंटे के बाद में थोड़ा थोड़ा मूव करते रहो। एक ना स्पॉट बना लो, 2-3 फीट आगे 2-3 फीट पीछे, 2-3 फीट आगे 2-3 फीट पीछे, फिर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद फिर 2-3 फीट आगे 2-3 फीट पीछे। ये रात को 11-12 बजे खत्म हो जाएगी। बल्कि रात को 11-12 बजे के बाद में एकदम तारे चढ़ने, स्नो साफ हो जानी। हो सकता है ये रात को 12 बजे रोड भी ओपन कर दे, कुछ मालूम नहीं है। ओए उठो, ओए रोड बंद हो गया। और रोड खोल गया, बंद नहीं है, रोड खुल गया। ट्रक के ऊपर स्नो ही बहुत इकट्ठी होगी रात को। ये सारी स्नो रात को पड़ी है। देखो आगे फुट वगैरह मेरा सारा, ये लाइट जो है ना ये चल पड़ेगी अभी, लेकिन लाइटें वाइटें साफ करके निकलते हैं एक बार। हालत तो बुरी है वैसे ट्रेलर की, ट्रक की।
स्नो रात को काफ़ी पड़ी है, लेकिन ये वाला रोड साफ किया हुआ है इन्होंने। मैंने भी PTI में डाल दिया लॉग बुक, क्योंकि रोड हो गया ओपन, धीरे धीरे चलते हैं आगे। कोई टामा टाला बंदा ट्रक लेके निकलना शुरू हो गया। ये देखो आया ट्रक आगे से। तीन सेंटीमीटर स्नो पड़ी है रात को, 3-4 सेंटीमीटर, 3-4 इंच, 3-4 इंच, सेंटीमीटर नहीं। टायर तो निकल जाएंगे, इतनी ज़्यादा स्नो तो नहीं है। रेड ब्रेक अगर आपकी बाहर नहीं आई तो फिर तो और भी कोई दिक्कत नहीं है। उस ट्रक की भी राइट साइड वाली लाइट बंद है, देखो मेरी भी राइट वाली बंद है। लाइटें वाइटें पीछे से साफ है। ये जो रीफर है ना, ये भाई अपने अंदर ना हीट बहुत संभाल के रखता है, बल्कि इसके अंदर से हवा नहीं निकलती। ये पुलिस वाले की गाड़ी आई आगे से, ये तो आगे इस ओपन, थैंक यू सर। पुलिस वाला बता के गया अभी इस ओपन, ये सबको बता के जाएगा, देखना अभी अठा के जा रहा है सबको कि उठो उठो। हुण पैना जे गा रोड ते, हुण काले बंदे आउणगे, उनको सब्र नहीं होगा। मैं कोई लटे बैठे अच्छे तरीके से साफ कर दूं, विंडशील्ड वाटर डाल दिया ना, अभी सही हो जाएगा। ये स्पॉट लाइट की आवाज़ आएगी यहाँ, मैं देखा। लो बाबा जी ट्रिप हो गया 0। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। पहले मैनुअल में करके उठाएंगे। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। ट्रक तुर पिया, ओए ट्रक तुर पिया। बस एक बार पीछे वाली जोड़ी लीडी लाइटें मार के ना अपने टायर वगैरह देख लो, चलते हैं बस, फिर निकल जाओ लेके ऊपर वाले का नाम। भला करो बाबा जी सारे ड्राइवर भरावां दे जिहड़े बेचारे रात दे खड़े आ रोड ते, कृपा करो। वैसे बहुत बंदे बीच बीच में से पहले ही निकल गए। देखो ओ चंदा मामा कहाँ से आए हो? ये भाई अपना गुस्सा करके बैठा हुआ है। भाई आजा, कोई गल नहीं, छोड़ दे गुस्सा, मानते हैं रात से खड़े हैं, लेकिन कोई चक्कर नहीं, आजा। नहीं लाइटें जगा ली भाई ने, मैं तो पुलिस वाले के आने से पहले रेडी होके बैठा हुआ था। ये भी पुलिस वाले लगता है। ये वाला जो 11 हाईवे का साइन आएगा ना, अभी ये देखना, यहाँ से इन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक की हुई थी। ये देखो, ये 11 हाईवे का साइन था ना, तो बस चल भाई कट गड्डी के पास से, बोलता कि आ जाओ लाइटें मार रहा है। ये सारे बंदों को उठा के अभी चला रहे हैं, क्योंकि ये सिंगल रोड है ना, तो यहाँ पे ऐसा कर नहीं सकते कि ट्रैफिक अभी ब्लॉक हो जाए सारी, है ना। अभी लॉग बुकों का मसला बनेगा कई बंदों का, लेकिन जो सबसे आगे वाले बंदे खड़े हैं, इनकी लॉग बुक का मसला ही नहीं है कि अभी तक नहीं चली होगी, क्योंकि ये तो भाई मेरे से पहले खड़े हैं और अपनी लेफ्ट लाइट बंद है। लेकिन कोई बात नहीं, 2:45 हो गए, 3 घंटे के बाद में वैसे भी दिन निकल जाना। यहाँ पे तो एक बार इन्होंने पानी पुनी बना के रोड चला दिया है। भाई देखो नीचे से सारा चिक्कड़ सा साफ ही है ना, लेकिन भाई गंद मचा बहुत हुआ था नीचे, है ना। हमारे वाला साइड ज़्यादा बैड होगा, क्योंकि हमारे वाला साइड उन्होंने साफ ही नहीं किया लगता है। रेस्ट एरिया के बाहर तक ट्रकों वाले इकट्ठे हुए पड़े हैं। देखो आखिरी ट्रक जो था ना, वो यहाँ तक बंद था, यहाँ तक, ये ना हाईवे 11 यहाँ तक बंद था। अभी चढ़ाई चढ़ने के टाइम में ना मैंने मैनुअल कर दिया, जो भी गियर था ना बस मैंने उसको ड्राइव से उठा के मैनुअल कर दिया ऑटोमेटिक से। अभी ये चढ़ाई पड़ रही है पूरी, लेकिन अपने पास में वजन बहुत है। अभी बंदों के ऊपर ही है भाई, बंदे आराम आराम से चलते जाएं, रोड चलता रहेगा। उधर से ट्रैफिक इतनी आ नहीं रही, एक तरफ से ट्रैफिक छोड़ी है मेरे ख्याल लगता है। अभी तक वहाँ उधर राइडर वाले ट्रक नहीं पहुंचे हमारे तक। जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ पे 3 किलोमीटर के बाद में रोड बंद था। जो हैपन हुई थी ना, वो तो अलग चीज होती है, लेकिन बाद में रोड को बंद रखना उनकी एक मजबूरी होती है। क्यों? सामने देखो, पहले पीछे ना 40 किलोमीटर तो हम आए काले रोड के ऊपर, काला रोड मतलब नीचे से दिख रहा था। अभी रोड कवर होना शुरू हो गया। अभी जो स्नो फ्लोर वाला गया है वो साफ करता हुआ आ रहा था आगे से। ये देखो अच्छे टाइम के ऊपर मैंने कैमरा भी ऑन किया हुआ है। देखो हमसे सिर्फ 40 किलोमीटर दूर थी ये वाली। ये है टाइम जोन प्लेक। टाइम जोन प्लेक का मतलब कि यहाँ पे टाइम चेंज होगा। तो अभी हम यहाँ जैसे हम 1 किलोमीटर के बाद में अपना ये बोर्ड चेंज करेंगे, हम मिनी पैक के टाइम में घुस जाएंगे। अभी हम 4:20 में, अभी 1 किलोमीटर के बाद में 3:20 में हो जाएंगे, और 1 घंटा अपने को ज्यादा मिलेगा आज के दिन का। ये कनेडा के अमेरिका के सिस्टम भाई ऐसे ही। ये देखो, ये सामने नीले रंग का जो बोर्ड आएगा ना, यहाँ से अगर हम लेफ्ट मारेंगे तो ये अंदर पुल आउट बनी हुई छोटी सी, कारों के लिए भी और ट्रकों के लिए भी, और यहाँ से टाइम चेंज हो जाता है। वो देखो वहाँ पे ट्रक लगा भी हुआ है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे रोड सारा स्नो से कवर है। ये देखो उनके अंदर पूरा जाम लगा हुआ है, ट्रक बाहर तक खड़े हैं, और बंदा ये इसका ट्रक फंसा हुआ है। लो भाई आगे अपने आगे वाले भाई भी यहाँ पे टाकरे हुए उपसला के पास आके, क्योंकि रोड खुल गया था 1 घंटा पहले।
और मैं उठा हुआ था तब, मैंने देखा रोड बंद है। 15 मिनट के बाद में मैंने देखा रोड ओपन हो गया। अभी ये आगे से भी ट्रैफिक आ गई। अभी ये नीचे ना तो कोई लाइन दिखाई देगी और ना ही कुछ, और अभी दबा दबा के एक दूसरे को रास्ता भी देना पड़ेगा ना। आप राइट साइड में ज्यादा दबाओगे तो आपका ट्रक नीचे उतर सकता है, क्योंकि आपको तो मालूम है ये सिंगल रोड है। कहीं कहीं पे तो यहाँ पे शोल्डर कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रैक ही ट्रैक चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैं गया हूँ तो एडिलेड से जब हम निकलते हैं तो पर्थ की तरफ नहीं जाते, तो जैसे ही पर्थ वेस्टर्न बॉर्डर से पहले भाई कितना वो सिंगल रोड है, ना तो शोल्डर है ना कुछ है, ना रोकने के लिए जगह। वही बात जिनको पक्के बंदे चलते हैं उनको मालूम होता कि यहाँ पे रोक सकते हैं। 3:30 हो गए सुबह के, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अभी भी वेट कर ला यार, आराम से चलता जा। मेरे को मालूम है तू फट्टे वाला है, तेरे पास लोड भी ज्यादा है, लेकिन मसला पता क्या है, सारी रात से खड़ी थे, वेट कर रहे थे ना। अभी कितने ट्रकों को ओवरटेक मारता हुआ जाएगा भाई? क्यों अपने आप को जोखिम में डालते हो ना? आराम से 80 की स्पीड की एक ना फ्लो बना हुआ है 80 की स्पीड के ऊपर, और एवरेज बाइक की भी 80 आनी है। 80 नहीं आएगी तो 85 आ जाएगी। आराम से जाओ, घर पहुंच जाओगे, सब घर पहुंच जाएंगे। खड़े हो, आओ देखो आगे वाले ने लाइटें मारी ना। अभी इतनी पास से ट्रक निकलते हैं जब हाईवे 11 के ऊपर आपको कोई क्रॉस करता है। जब हमको मालूम होता है ना कि स्टोरों में, तो भाई ना ट्राई किया करो किसी भी रेस्ट एरिया में, अगर जरूरत नहीं है तो। ये सारे रेस्ट एरिया फुल होंगे भाई इस टाइम के ऊपर ना, तो चलते जाओ एक लाइन में। रोड सबसे ज्यादा सेफ है स्टोरों में, सारे रेस्ट एरिया इस टाइम के ऊपर फुल ही होंगे भाई। हाँ, अगर किसी को प्रेशर ही बहुत ज्यादा हो गया है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो रुके, उसकी मजबूरी है। पंगा पता क्या होता है, ऐसे वाली प्रॉब्लम में आप जब किसी पार्किंग लॉट में घुसते हो ना, तो आपका ट्रक फंसने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी ये फिर से लाइन लगी हुई है, कुछ स्लो हो गया बहुत ज्यादा, यहाँ कोई निकला है। रोड भाई फिर से खराब है, राइडर से पहले ऐसे लगे हुए हैं। चंदा मामा ने अपना पूरा साथ दिया है भाई, लेकिन अभी दिन निकलना शुरू हो गया है तो विजिबिलिटी जो है ना वो बढ़िया होनी। आगे रोड थोड़ा सही कर रहा है, ये जाम लगा हुआ है। ये बंदा रोड आपको ओ वाहेगुरु सच्चे पातशाह। ये किसी बाइक का ट्रक गिर गया भाई रात को, पूरा पलटी हो गया, फ्लिप ही हो गया राइट साइड में ना। ये पता क्यों हुआ, जब रोड कवर हो जाते हैं स्लो से, तब आपने को मालूम नहीं पड़ता कि रोड की किनारी कहाँ तक है, तो ये मोस्टली तब होते हैं चांस ऐसे। ओ भाई, ये कौन सी कैटेगरी का बंदा होगा, क्या मजबूरी होगी इसकी, इस टाइम के ऊपर पैदल जा रहा है। वैपिक्यूम बहुत तगड़ी वाली लाइन लगी हुई है। यहाँ पे टेम्परेचर हो गया -9, तो रोड क्या हो गया, नीचे से ना आइस जम गई है रोड के ऊपर, और अभी अपना ट्रक जो है जंप ले रहा है, जंप। वो जहाँ तक देखो ट्रक ही ट्रक जा रहे हैं। मेरे को तो अभी हैरानगी हो रही, जो बंदे मेरे को ओवरटेक करके गए होंगे वो कितनी दूर पहुंच गए होंगे यहाँ से। अभी जो रोड की हालात है, आपको देख के लगता है ना कि जो पुलिस वाले करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, जो ऊपर वाले ने किया हमारे लिए अच्छा ही किया। अगर रोड बंद ना होता तो यहाँ पे हम अपना कोई ना कोई नुकसान कर लेते भाई। सारी ट्रैफिक रुकी हुई है, मेरे को वॉशरूम आया हुआ है। स्लो देखो, ऐसे भी वॉशरूम करना पड़ता है भाई रास्ते के ऊपर रुक के, फिर क्या करें। ऐसे फिर मौके के ऊपर यही एक मात्र हल होता है भाई, जहाँ पे मौका मिला बस पलट दो। ले, इशारा फिर बंद हो गया, ये भी अच्छा है। ट्रक थोड़े से ना स्प्लिट हो जाएंगे आगे पीछे। हस्की के ऊपर जाने वालों की लाइन लगी हुई है, 100% श्योर है। तो मैं यहाँ से राइट मार के पेट्रोल पास के ऊपर ही चला जाता हूँ। मैंने कौन सा डीजल डालना है, मेरे को वॉशरूम चाहिए बस। क्योंकि हस्की, मैंने आपको बोला था ना कि हस्की के ऊपर पूरा रश होगा, सब बंदे भी हस्की के ऊपर जाने वाले ही हैं। तो मैंने यहाँ से राइट मार के ना, ये सामने पेट्रोल पास है, जगह तो यहाँ पे भी नहीं मिलनी जितना ट्रक यहाँ पे अंदर गया है। क्योंकि बहुत सारे बंदे जो है ना वो रात को निकले ही नहीं होंगे, उन्होंने अभी निकलना है सुबह, क्योंकि 7 बजे अभी लोग निकलने शुरू हो गए यहाँ से। यहाँ पे तो फिर भी चांस है जगह मिलने के, कोई ना कोई पार्किंग खाली होगी। वो देखो लाइन लगी हुई, कहाँ तक पीछे तक बंदे सोए हुए हैं। बीच में से अगर कोई भी बंदा निकला वो तो अपना तुक्का लग जाएगा इस टाइम के ऊपर। एक तो शीशे साफ कर लेते हैं थोड़े। बड़ा हिसाब किताब लगाना पड़ता है जब वेदर ख़राब होता है ना भाई, तब जिंदगियाँ यहाँ पे और ही तरीके से चलती हैं। तब कनेडा वो कनेडा नहीं रह जाता, ना ही यहाँ पे नज़ारे रह जाते हैं। यहाँ पे बस जितना हिसाब से चलोगे उतना बच जाओगे, एक ही ऑप्शन रहती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे पार्किंग कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे लगाऊं, लेकिन यहाँ पे घूमना नहीं ट्रक बाद में किसी का। ये
वाली ब्रेकें भी बहुत लगानी पड़ती ना, क्या करें। ये अपलोड पे लगाई हुई, ये अपलोड नहीं हो रही, रास्ते में नेटवर्क उतना मिलता नहीं, यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा तेज है, तो अभी आधा पौना घंटा मेरे को यहाँ पे ब्रेक इसलिए मारनी पड़ेगी कि ये पार लग जाए भाई, तो आप तक पहुँचती हो जाए। हमारे तो पहले ही बहुत गैप पड़ जाते हैं। बस उतनी जगह जहाँ पे टायर घूम सके, बस स्नो ने अपनी जगह बना ली है ना। ओए ओए ओए, विंडशील्ड वाटर सबसे ज़्यादा लगेगा इस रोड के ऊपर आज। आधी कैनी गया फिर भी फुल नहीं हुआ। ठीक ठाक है छोटिया। ट्रक के ऊपर स्नो भी बहुत इकट्ठी हुई है। रीफर का तेल तो फुल ही है, लेकिन ये भाई शुक्र करो इतना ज़्यादा डाउन नहीं है। कितना हैवी हो गया होगा, कितनी स्नो इसके साथ में अभी इकट्ठी होकर जमी हुई है ना। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि थोड़ी सी एग्जाम्पशन दे देते हैं हमको स्केल के ऊपर कि हाँ भाई ये ट्राला 100-200 किलो भारी हो सकता है नॉर्मल वेट से। पीछे से तो लाइटें वाइटें साफ ही है ना। ये भी मेल्ट हो रही है, देखो अभी तुबके गिरने शुरू हो गए। ये देखो, ओहो हो, यहाँ पे ज़्यादा ही काम ख़राब है। टायरों जितनी जगह ही है, बस टायर अपनी जगह बना लेते हैं क्योंकि टायर होते हैं गर्म। वैसे तोड़ने की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि अभी आगे टेम्परेचर प्लस में, तो इसमें सारी ने मेल्ट हो जाना अपने आप ही। ओहो हो, यहाँ पे जगह ही नहीं है, क्या सीन बने हुए हैं। जब ये चीज़ होती ना तब नीचे जाके जरूर देखा करो, अगर आपकी एयर वाली पाइपों के ऊपर इसने कब्जा किया हुआ है तो ये तो एयर बहुत हैवी होती है। इसको थोड़ा सा ना ऐसे कोशिश किया करोगी, आपके पाइपों के ऊपर इतना वजन ना हो कि यहाँ कहीं आपके पैप तो टूट जाए। अभी ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो मेन एयर वाले पाइप होते हैं ये आपके थोड़े खाली चाहिए ना। और दूसरा ये वाली जो ट्रेलर की मेन सप्लाई आती है ना, इसके ऊपर खास नज़र रखनी होती है कि अगर ये बहुत ज़्यादा हैवी होकर नीचे लिफ्ट गई या टूट गई तो आपको रास्ते में रुकना पड़ेगा ना। इसलिए इसको साफ करते हुए जाओ। इसको ब्लिजर स्टॉर्म बोलते हैं, काइंड ऑफ ब्लिजर स्टॉर्म। ये होता है कि जो सारी स्नो होती है ये पहले बारिश की तरह गिरती है। और ये देखो, ये तो भाई तगड़ा ही प्रोग्राम है। अगर टेम्परेचर प्लस में हो गया ना, जैसे बूंदी नहीं गिरती छन्ने में से जब बूंदी बनाते हैं, बूंदी का मालूम है पंजाबियों को, मालूम होगा सबको, तो ये बूंदियों की तरह गिरती जाएगी रोड के ऊपर। पीछे जैसे गड्ढा आया 5-5, 10-10 किलो गिरती जानी है ट्रेलर के ऊपर से। चढ़ती कला तुम सुनाओ, ठीक है ये है? क्या बात है, और सुनाओ ठीक ठाक हो? क्या है भाई तेरे पास? फ्रिज भी इस बार चला चला के बोल रही भाई मेरे पास सारा कुछ ही है, तूने खाया क्या है इस बार? तो आज हम थोड़ा सा पैटर्न अपना चेंज करेंगे। वैसे मैं सुबह सुबह स्मूथी पीता हूँ, कल रात को मैंने स्मूथी का सामान भिगोया ही नहीं, तो उसके चक्कर में अभी आज सब्जियां गर्म करेंगे, रोटियां गर्म करेंगे। चाय बनाने का मेरा कोई प्लान है नहीं, लेकिन चाय हम बना सकते हैं। वैसे दूध अपने पास पड़ा हुआ है, चाय बनाने का दिल नहीं कर रहा यार। वैसे मैं इस टाइम के ऊपर कभी खाना खाता नहीं। अभी टाइम क्या हुआ है? अभी टाइम हुआ है सिर्फ 8 नहीं बजे अभी, लेकिन कल टाइम से खाना खा के 4 बजे फ्री हो गए थे, उसके बाद में कुछ खाया ही नहीं। चल भाई सराहना होते, रात को साथ दिया तुम्हें बहुत। अभी मेरे को खाना खाने दे यार। ये तो आप लोगों को मालूम ही है ना, ये दोनों गद्दियाँ ऐसे फोल्ड हो जाती हैं और फिर ये नीचे से, यहाँ से नीचे से पकड़ के इसको ऐसे ऊपर उठाते हैं। तो बाबा जी ने ये सुख दिया हुआ है अपने को कि टेबल लग जाता है, यहाँ पे बैठ के खाना खाने का मज़ा ही अलग होता है। और ये अपना टैची है। जितनी भी आज सुबह स्नो पड़ी है, कितनी पड़ी है, कितने सेंटीमीटर, कितना नुकसान हुआ है, ये सारा इसमें ही हिसाब किताब होता है इसी टैची में। पहले मैंने सोचा था कि
2 पूड़ियाँ बना के खाता हूँ। लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया, ब्रश वश मैंने कर लिया, चाय अपने को हस्की के पंप के ऊपर से मिल जाएगी। अभी आप ये वाला ड्रोन शॉट देखो, तो ये देखो पीछे पीछे पेट्रोल पास को हस्की के पंप के साथ में अटैच कर दिया गया है। मेरे को ये चीज़ मालूम नहीं थी। अभी आप अगर विनीपेग से आ रहे हो, हस्की के अंदर घुसो, अगर हस्की में पार्किंग नहीं है, सीधा निकलो पीछे कॉर्नर में जगह है पेट्रोल पास की तरफ आने के लिए। वो स्ट्रीट के ऊपर भी ये सारे ट्रक जो लगे हुए हैं स्ट्रीट के ऊपर लगे हुए हैं। कितना फायदा हो गया, कितनी एडवांस होगी चीज़ें। यहाँ पे कभी रुके ही नहीं रात को, तो मालूम नहीं कल अगर वेदर सही होता तो शायद मैं यहाँ पे रात को रुकता, क्योंकि मेरी लॉग बुक विनीपेग के आसपास खत्म हो रही थी। चलो फिलहाल खाना खा के यहाँ से निकले। बच्चे वेट कर रहे हैं यार, बड़ा दिल करता है जब बच्चे, चाहे 5 दिन का ट्रिप हो चाहे 10 दिन का हो, लेकिन जिस दिन वापसी के पास में आ जाते हैं फिर दिल ना धक धक करना शुरू करता है कि भाई बच्चे वेट कर रहे हैं, बच्चों से जाके मिलेंगे। आपके आसपास बहुत सारे बंदे होते हैं, आपका ग्रुप होगा 50 बंदों का, लेकिन आपको पहचान करनी होगी वो 50 बंदों में से कोई 2 या 3 बंदे, अगर बहुत कोई किस्मत वाला बंदा है तो 50 में से 10 बंदे उसका दिल से अच्छा चाहने वाले होंगे। ये गारंटी की बात है, मेरी पल्ले बांध लो। जो भी करना है जिंदगी में आपको अकेले को करना है, कोई आपके साथ में नहीं होगा सिवाय आपके परिवार के, आपके माँ प्यो के, आपके बच्चों के और आपकी बीवी के। वो भी ऊपर वाले की मेहरबानी होती है, नहीं तो आजकल हर तीसरे घर का चक्कर कोई और ही चल रहा है ना। अभी तो मैंने ऐसे ऐसे केस भी देख लिए अपनी ज़िंदगी में कि कई बार अपने बच्चों का घर खराब करने वालों में भी माँ बाप शामिल होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बनी बनाई ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए जब आपकी शादी हो जाती है तो तब कोई ऐसा बंदा आप में घुस जाता है। कभी कभी आप में खुद में गलतियाँ होती हैं, आपको पहचानना पड़ेगा कौन सही है कौन गलत। ऐसे बंदे भी आपके आसपास होंगे जो हर बार आपसे ही फ़ायदा लेंगे, आपको फ़ायदा देंगे नहीं। आपको जब जरूरत होगी वो आपके साथ में रुकेंगे नहीं, कहेंगे वो आपके साथ में खड़े नहीं होंगे। जब आप प्रॉब्लम में होगे, जब आप एक लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे ना, तब वो आपके साथ में देखेंगे। ये मेरी चीज़ें पल्ले बांध लेना। जब मैंने YouTube स्टार्ट की थी ना, तो मेरे को आसपास में सिखाने वाला बंदा कोई नहीं था, क्योंकि हमारे जो सर्कल में कोई बंदा नहीं था जो YouTube करता था। तो मैंने इतने ठेडे खाए ना, इतने ठेडे खाए। वो भाई पूछ रहा था कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, कौन सी स्टिक यूज़ करते हो, तो भाई से इतनी बात हो नहीं सकी। वहाँ पे ना वो ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था, इस तरह वाला भाई था, वो दूसरा था, उस तक मेरी आवाज़ पहुँच नहीं थी। इसलिए मैं व्लॉग से उसको अपनी आवाज़ पहुँचाता हूँ कि भाई कैमरा स्टिक कुछ भी ले लो, आईफोन नॉर्मल है, आईफोन से आजकल वीडियो बन जाती है। महंगे कैमरों में पैसा मत खर्ची करो जब तक आपके पास में एक लेवल नहीं पहुंच जाता कि हाँ भाई अभी आप एक लेवल के ऊपर पहुंचे हो। लेकिन मेरे पास पहले से कोई DSLR कैमरा था सोनी का, बहुत टाइम हो गया, मैं तो उसको भी कभी यूज़ नहीं किया, घर में ही पड़ा हुआ है। मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ जितनी भी बनती है। बस आप जो बोल रहे हो ना, जो आपके सामने हो रहा है बस वही बयान करो। झूठ बोल के कोई चीज़ निकालोगे ना, 5 दिन के बाद में आपको याद भूल जाने की, क्योंकि आपने झूठ बोला हुआ है, वो चीज़ आपकी है ही नहीं। आपने झूठ बोल के किसी को कहीं से उठाई हुई है, किसी की चीज़ है, तो फिर वो चीज़ आप में ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं। वो आपका जो सिस्टम होगा वो चेंज कर देगी। आपका जो स्वभाव असली होगा वही लोगों तक पहुंचेगा फिर 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में। तो इसलिए कभी भी ज़िंदगी में अपना जो रियल आप में है, जो आप हो वही दिखाओ। अभी मैं बोलूँ कि मेरे भाई बाल सफ़ेद हो गए, मैं अभी काला रंग लगा के आऊँगा, डाई लगा के आऊँगा, नहीं, मेरे को कोई शौक नहीं है, आज तक कोई शौक नहीं है। आगे बदल जाए, मेरे को कौन सी मनाही है, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मैं जैसा ही हूँ ऐसा ही हूँ। 3 दिन नहीं नहाता तो आपको बताता हूँ मैं 3 दिन नहीं नहाया। मैं अभी खाना खा रहा हूँ, ये चौथे दिन की रोटी है, मेरे को ये 5 स्टार जैसी लगेगी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं बताने में। जो मेरे साथ मैं गलती करता हूँ तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि भाई गलती हो रही है। अभी 3-4 ट्रिपों से मेरा ट्रक ठीक नहीं चल रहा, तो मैं ऐसे ही अपने आप को शाबाश देते जाऊँ। लेकिन फिर भी मैं चढ़ती कला में रहता हूँ कि बाबा जी मेरा ट्रक वापस टर्मिनल के ऊपर लेके जाते हैं और हम वहाँ पे दिखा लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है आज के दिन में बस। और जब भी आपको रोटी मिलती है शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का। जो भी काम करना है सच्चे मन से करो, और आपको वेट करनी होगी। कभी कभी उसके घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती। कभी कभी हमको सक्सेस नहीं मिलती। बंदे बहुत बल्कि बोलते हैं कि आज मैंने व्लॉग डाला, अगले दिन में ये लाखों में चला जाए। भाई ये इसके लिए बहुत वेट करनी पड़ती है। कभी कभी महीना लग जाता है, कभी कभी 10 दिन में हो जाता है, कभी कभी 1 साल लग जाता है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं छोड़नी। अगर आपका मन पक्का है कि आपने यही काम करना है तो फिर भाई उसमें लग जाओ, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी ना किसी दिन में आपकी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा होता है। शुक्र है। आ जाओ, बाइट खाओ एक एक। पेट्रोल पास के नाल वाली स्ट्रीट से ना मैं अंदर ही अंदर अभी जाने की कोशिश कर रहा हूँ हस्की के ऊपर। चलो देखते हैं, क्योंकि आगे का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और चीज़ें मालूम भी पड़ जाएंगी। मैं जहाँ से पैदल जाऊँगा एक बार जाके माहौल चाल देख के आऊँगा, नाले चाय उठा के लेके आता हूँ, फिर ही पंगा लेंगे। इसने ये वाली चेन नहीं मारी हुई है, 5th व्हील के साथ में मारी हुई ये वाली चेन हमने मारी थी चैसी के साथ में। ये भी जुगाड़ सही है ना, सेम अपने वाला जुगाड़ ही है। हाँ, इसने ये चेन जहाँ से मार के नीचे से निकाल के चैसी को मारी हुई है। कुछ ये गुर्दे पाड़े, गुरपाड़ा, समोसे। भाई ने चाह भर ली। और सुनाओ, ठीक ठाक हो? मिठा पाना पऊगा ना?
ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਸਕੀ ਦੇ ਪੰਪ ਤੇ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ वाह वाह वाह, चलो धन्यवाद। ਕੋਈ ਨਹੀਂ आज की चाय भाई की तरफ से। थैंक यू आज तो बहुत रश होगा, बंदे बहुत आ रहे भाजी बहुत ਪਹਿਲਾਂ हैं। रोड बंद सी ना, रात बंद ਸੀਗਾ ਨਾ। ਆ ਚਾਹ ਮੈਂ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਉਹ- ਆਧੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਲਏ ਅੱਜ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं नहीं चलो, मेहरबानी भरा, मिलते हैं। ਓਕੇ ਭਾਈ। हस्की के पंप को सबसे ज़्यादा मार पड़ती है ड्राइडर में। शीशे तो मैंने भी साफ करने थे, लेकिन अभी ट्रक यहाँ पे लेके आना एक बहुत बड़ी जंग है, तो मैं इतनी बड़ी जंग नहीं अभी लड़ सकता भाई। मैंने विनिपेग जाना है बस। ये अभी तो मशीनें फ्री होगी यार। की हाल वीरे, किवें हो जी? ठीक ठाक लगे चक्कन चाह चू? चढ़ती कला। जैसे ये मशीनें हैं ना पीछे आपके मशीनें, तो ये सारे ट्रक यहाँ से निकलते हैं। अभी ये जो ट्रक जा रहा है ना, इसके सीधा पीछे जाओगे ना कॉर्नर में, तो यहाँ से निकल जाओ पेट्रो पास के लिए। मीन्स की जो बंदे पक्के आते हैं उनको तो मालूम ही होगा, मेरे को आज मालूम पड़ा है भाई सच में। और ये सारी पार्किंग है इनकी, ये देखो यहाँ पे जगह है, लेकिन ये भाई ने थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ पे फंसा दिया, उसकी वजह से यहाँ अंदर कोई ट्रक नहीं जा रहा होगा। अभी मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरा ट्रक अंदर आके यहाँ से राइड मार के बाहर निकल जाएगा कि नहीं। किवें हो? विनिपेग तो ओ ठीक है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ कित्थों दा? ਚਾਟੀ ਪਿੰਡ बल्ले मेरा नानके चाटी पिंड। ਇਹਦੇ ਹੀ ਨਾਨਕੇ ਆ। ओ अच्छा, और सुनाओ परिवार ठीक है? चाह ले वहाँ चले विनीपेग नू, चलो विनीपेग ही रहंदे। कमाल है यार, मिले ही नहीं कभी। चलो ठीक है, आ जाएगा यार, बहुत जगह है। इधर से आएंगे सामने से, वो अपना ट्रक खड़ा है वो पीछे। आजा भरा तुम ही आजा, हार्न मार मार के बंदे। ये ट्रेलर सेल पे, किसी को चाहिए ट्राई एक्सल है तो भाई लेके जा सकता है। बस आपको इसको चला के लेके जाना पड़ेगा। अमेरिकन ट्रैकर है ना, अमेरिका नू ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡੀ ਕਰ ना अमरीका ते चलना कनेडा वाइडी है। ਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਲੋਡ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਵੀਰੇ? ਵੀ ਕਰਕੇ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। चढ़ती कला ਵੀਰੇ, ठीक ठाक। चलो मिलते हैं। ਓਕੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ। ਚਗਾਵਾ ਪਿੰਡ ਮੋਗੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਚਗਾਵੇਂ 3-4 ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 3 ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾ ਮੋਗੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਕੋਕਰੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੋਕਰੀ ਉਹ ਵੀਰ ਵਾਲਾ ਕੋਕਰੀ। ਜਗਨ ਕੋਕਰੀ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ऐसे ही आपके भाई को देख के 2 बंदे भागते हुए चले आ रहे हैं। पाजी ध्यान ना स्लो स्लो आओ। चाय पीती है? ਹਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ऐसे मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटे की ऑफ डाली है पूरे पंप के ऊपर, और अभी यहाँ से हम निकलने की कोशिश करेंगे बाहर। और यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे भाई रात को खिंचातानी हुई होगी, क्योंकि सुबह जब हम आए हमारा पैच ही था जो वहाँ पे रोड जब बंद हुआ सुबह खुला है, तो हम पहले बंदे थे जो वहाँ से निकले। तो जब हम ड्राइडर पहुँचे तो इसलिए मैंने वहाँ से राइट लेके पेट्रोल पास के ऊपर घुमा लिया था ना, उसका रीज़न सही था। आगे मालूम नहीं कितनी लाइन लगी होगी, क्योंकि हस्की के अंदर एंटर होने के लिए आपको रोड के ऊपर से राइड मारनी पड़ती है। और 3 मशीनें और 2-3 ट्रक पीछे, 6 और 6 के पीछे 2 ट्रक और लगा लो, 8 ट्रक मैक्सिमम संभाल सकता है हस्की। उसके बाद में पीछे लाइन लग जाएगी। देखो लाइन लगी हुई आती है इधर से, देखो देखो जरा। ये गया बंदा हस्की के ऊपर और पीछे वाला बंदा सीधा निकल जाएगा। आए होए लाटें छोड़ के जाएगा। पीछे वाले ने मन बना लिया कि मैं भी राइड मारूंगा, तो मैं फिर निकल जाता हूँ बाहर। मालूम नहीं चलता वो ट्रक पता क्या कर रहा है, ऐसे जड़ के मारा है पीछे को, जैसे करंट छोड़ता है ट्रक जाता जाता। सुबह से दोपहर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ड्राइडर से निकला हूँ प्रॉब्लम शुरू हो गई। यहाँ पे ना थोड़ी शांति है, लेकिन ये देखो हवा लीक हो रही है, देखो बाहर मारती ना ये देखो ये देखो। पूरे 5 मिनट बंद करने के बाद में अभी एक बार फिर सारे बोल्ट लगा रहा हूँ। इससे क्या होगा, प्रॉपर पावर अपनी जो है वो कट होगी एक बार। अभी भाई फिर विनीपेग जाने में सवाल लग गए। ये देखो अभी आरपीएम क्या कर रहा है, देखो ये देखो।
बस ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रक देखने के लिए अंदर आ गया था मैं। कैसा लगा मेरा मजाक? ट्रक देखने के लिए नहीं आया भाई, शीशे मेरे साइडों वाले दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने बोला शहर में एंट्री करनी है, चलो अपने शीशे साफ कर लेते हैं। चल 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 मेरा भरा, चल चल, तेरे मगर ही होना मैं भी। ये हमारे विनिपेग वाला डेक्कन कॉर्नर वाला पेट्रोल पास था, डेक्कन कॉर्नर वाला। और अपने को भाई मिला यहाँ पे जो टोरंटो से BC और BC से टोरंटो चलते हैं ना बंदे, और बल्कि इनका भी हौसला देखने वाला होता है। अगर आपका ट्रक इतना खराब करने के बाद में भी आपको वापस घुमा के यार में लेके आ रहा है, तो इसको आप क्या समझते हो? हर बार कोई ना कोई दिक्कत होती है। जो आज वाली दिक्कत थी ना मिस मारने वाली, उसका हल भी हो गया है। अभी जाते जाते ना काम की बात सुन लो, जो मेरे साथ हुआ है मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। बहुत सारे भाइयों के साथ में हुआ होगा, लेकिन आपको मालूम है वॉल्वो मैं 1 साल से चला रहा हूँ, मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी। किसी भी ट्रक के साथ में हो सकता है। ये वाला जो सेंसर आ रहा है ना, ये वाला हिल असिस्ट वाला जो ट्रक की फोटो आ रही है, ये वाली है ना, ये सेंसर आया और इसके बाद में मेरा ट्रक एक बार भी इसने झटका नहीं मारा ऐसे। तो ये क्या करता है, ये इसका काम होता है हिल असिस्ट का, कि जब आप ब्रेक के ऊपर पैर रखते हो, चढ़ाई के ऊपर खड़े हो, तो ये सारी ब्रेकों को लॉक करके रखता है अपने पास। एक्सीलेटर से पैर उठा भी लोगे ना, फिर भी आपका ट्रक पीछे की तरफ नहीं जाएगा। इसको हिल असिस्ट बोलते हैं। तो ये रास्ते में जब चढ़ाई के ऊपर जाता था, ये अपने आप एक्टिव होने की कोशिश कर रहा था, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये एकदम ब्रेकें पकड़ता था, ट्रक को ऐसे झटके मारता था। ये जैसे ही इसका एरर आ गया, उसके बाद में ट्रक ने एक भी झटका नहीं मारा, ट्रक बिल्कुल सही चल रहा है। बाकी अभी मैकेनिक के पास में जाएगा, 2 दिन उसने मांगे कि मैं 2 दिन इसको डीप चेक करूंगा क्या प्रॉब्लम दे रहा है ये। तो कर दें फिर इसको बंद, कंपनी को सारे मैसेज कर देंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। इस चक्कर में हमने किलोमीटर निकाले हैं, ज़्यादा नहीं निकाले, लेकिन 4500 किलोमीटर निकाल दिए। 4500 ज़्यादा नहीं होते हमारे लिए, देख लो क्या जमाना आ गया भाई। पहले हमारे पास ट्रक हुआ करते थे ना, तो अमृतसर से श्री अनंतपुर साहब जाना कितना होगा, 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर। उसके लिए भी भाई हमारे ट्रकों के ऊपर 3-3 4-4 दिन पहले काम शुरू हो जाते। ग्रीसें करा लो, ये करा लो, पटियानू ग्रीस करा लो, निपलानू ग्रीस करा लो, टायर टूर कोई माड़ा वो चेंज करवा लो। भाई ऐसा माहौल होता था एक टाइम के। 12-10 गाड़ियाँ थी, पुरानी गाड़ियाँ थी हमारी, चलती हुई थी पहले, मतलब पहले बाहर चला करती थी, फिर बाद में रेत का काम शुरू कर लिया था। पठानकोट जाते थे, क्रैशर लेके आते थे, बस इतना ही काम होता था आस पास में। तो इसलिए भाई पहले माहौल ऐसे थे। लेकिन अभी वहाँ पे गाड़ियाँ देखो, जिसमें हम लेह लद्दाख गए थे, है कोई उसका अंत है उस चीज़ का? कोई अंत नहीं। ओए आजो पापा तो चूची आई सी आज। मेरा पोता आ गया सीगा, मेरा पोता आया सीगा इधर। पाई का तो आए हाय कितनी आ गई सीगा। पापा का ट्रक आया है, जोरा जोरा पहली बार आया ट्रक में। देख रहा है कि ये क्या सिस्टम भाई, यहाँ से तुम्हारा दूध दाद के पैसे सब इधर से ही आते हैं। हाँ, चीज़ियाँ लेती हैं, जो चीज़ियाँ खाती है सब इधर से ही आती हैं। जोरा कितने पै गया? ओए पापा के ट्रक जा गया सीगा मेरा पोता, मेरा निक्का जा बिल्ला आ गया सीगा। यहाँ से आता है तुम्हारा सारा खाने पीने वाला सामान, दूध चीजी इधर से ही आती है, यहाँ से कमा के लेके जाते हैं हम। इसको कोई खबर नहीं है, लेकिन जब बड़ी होगी ये वाली वीडियो देखेगी कितनी खुशी होगी इसको ना, खुशी होगी। ओए ओ ओ ओ ओ ओ आजा 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 आजा। ओ तेरी टिल्लू आ गया, तू किथों आया? ओ सीट ते नहीं पैर रखी था, इधरों दिया। एक मिनट अपनी शक्ल ते विखा के जा। तू सामान लेना ही अज नहीं, मैं कहीं नहीं आई। ये बाद में घर जाके लड़ती है मेरे से भी, मेरी वीडियो नहीं बनाई, मैं सामान लेके आई तुम्हारा उठा के। ओ मेरे चूचे आ गए सीगे, आई मेरे 2 चूचे, पापा दे चूचे आ गए सीगे। पापा का ट्रक गया है। टिम्बट खाना? टिम्बट नहीं खाती। जो टिम्बट के पैसे आते हैं इधर से आते हैं, इसमें से 20 खाने हैं। जोरे ने कितने खाने हैं? बहुत खास मेहमान हमारे ट्रक में आए। इधर देखो, मेरे 2 अनमोल रत्न आए आज ट्रक में। चढ़ती कला कर दे, चढ़ती कला ठीक है दे, चढ़ती कला। किचन ओ तेरी पापा दी किचन किथे, चल दिखा। आहो दिस वन किचन, पापा दी किचन। बंद कर दे जो दी। ओहो तू ट्रक चलाना? जाना पापा ना? चल सामान ले गया फिर चलिए घर। ओ तेरी चला दे चला दे चला दे। पी 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 पी।
तू ही चलाना वा, तू ही चलाना वा। ओए ओए ब्लू, इसको भाई गेम मिली हुई यहाँ पे इधर। रेड, ओए ओ वाइट, चल बंद कर दो, बंद कर दो, चलिए वाइट डाउन होगी बैटरी। रेड वन मोर, चल मम्मा ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜੋ। मम्मा कपड़े दे। तू नहीं जाना करे पापा ना जानी। एक बंदा तो मैंने तैयार कर लिया अपने साथ जाने वाला। वाहेगुरु सच्चे पातशाह, चाबी निकाल लेते हैं, चला चलिए जब तो करे। इस बंदे को रोज सुबह मेरी 10 बजे कॉल आती है जब ये उठता है। अपनी टेंशन होती है भी कोई खबर ना, ਉਹ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ वो भी अच्छी खबर होनी चाहिए कोई। आज सुबह कॉल की भाई ये प्रॉब्लम हुई, कल सुबह कॉल की भाई ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी भाई इतना शुक्र है कि यार में पहुंच रहे हैं। आज मौका मिला, आज मैं टाइम से आया हूँ। आज मैंने जाना है, पहले थोड़ी सी मरम्मत करवा के आते हैं, अपनी मरम्मत करवा के फिर आके नहाएंगे। आपको हंसी भी आएगी और मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या चक्कर है। ये देखो आज डालनी मैंने रेगुलर गैस, वो आ जा, और ये डाल दी। गैस का प्राइस हो गया 174। आज मैंने $20 की गैस डालनी है, ओनली $20। पता क्यों? मैं गैस डालता हूँ सुपर स्टोर से, पक्का ही मोबिल के पंप से। वहाँ पे मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। मेरी गाड़ी में गैस लो होगी, उसको डालने के लिए वो उधर जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने बचत की। देखो कितनी बचत करता है आपका भाई, कितनी ऑफरों के हिसाब से चलता है। देखो $20 की गैस, भाई गैस बहुत महंगी है, मैं $20 की डाल रहा हूँ आजकल। ये पंप के ऊपर ना पहले पे करके आना पड़ता है अंदर जाके, फिर गैस डालते हैं। $2 का हो गया भाई 91। किन्ने मारा किन्ने मारा किन्ने मम्मी ते बोली की क्या है मुंडे नू? इधर उठ के नहीं हुन क्या की क्या नहीं कैमरे ते क्या मड़ा जा मैं क्या आगे बढ़ के आ गया। की हाँ फौजी कटिंग ले। इस कटिंग के लिए मालूम है कितना पैसा लगा है? किन्ने हैं? किन्ने $5। इतनी मेहनत लगी, कला होती कला। ਦਿਖਾਇਓ ਪਿੱਛੇ ਕਰਿਆ ਵਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ। खबरदार अगर मेरे वालों के ऊपर कोई कमेंट किया तो जक्कास। हाँ जी पुत्र ਵਾਲ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ की ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਵਾਲ ਆ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਗੜਾਉਣ। मैं पूरे महीने के बाद में गया हूँ, 1.5 महीने के बाद में। ਵਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਂ ਰਗੜਾਉਣਾ ਕੀ ਜੇ। हौसला हौसला, चलिए चले चले चलिए। दादू किधर? दादू दादू चल सत श्री अकाल कर दो। सत श्री अकाल दादू जी। चलो 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 चलो। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। हैं ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। चले गेट टूगेदर जाओ माड़ा जा। ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਘਰ? ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੇ। 5 बजे नहीं ना 5 ਨਹੀਂ ਵਜੇ, 4:30 ਹੋਏ ਆ। हाँ ते जे मैं रात दे ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਹੋਣਾ। मैं टाइम नहीं दिता कोई नहीं। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਅੱਜ। जुकाम सांभ अपना पहला। I'm an old school man. I only wanna fall in love once with an old school girl.